हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सबसे पहले सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयां। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 10 स्टैंडर्ड का, जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। केमिस्ट्री का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता कि भाई खट्टा किसको कहते हैं, यानी कि सोर किसको कहते हैं, बिटर किसको कहते हैं, एसिड किसको कहते हैं, बेसिस किसको कहते हैं, तो इस कंप्लीट लेक्चर में, कंप्लीट वन शॉट में हम पूरा डिस्कशन कर लेंगे आज कि एसिड, बेस और सॉल्ट क्या होता है। इसके बाहर बोर्ड में से कोई भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। एज यू नो, माय नेम इज अभिषेक मिश्रा एंड लेट्स लर्न द कंसेप्ट। सबसे पहले समझते हैं चीजों को कि भाई हमें इस चैप्टर में डिस्कशन क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्या क्या हमें डिस्कशन करना है, उसके अंदर सबसे पहली चीज़ आपको पढ़ना है एसिड, बेस एंड सॉल्ट क्या होते हैं, बेसिकली एसिड और बेस क्या होता है। फिर व्हाट डू यू मीन बाय इंडिकेटर्स देखना है। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और बेस हमें समझना है कि भाई कौन कौन सी प्रॉपर्टीज एसिड की होती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज बेस की होती है। सिमिलरली पीएच और यूनिवर्सल इंडिकेटर। फिर केमिकल फ्रॉम कंपाउंड सॉल्ट, यानी सॉल्ट से कैसे हम केमिकल्स बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन है, दैट इज 30 मोस्ट IMP PYQs। हम वो PYQs करने वाले हैं इस चैप्टर से। कितने? टोटल 30 PYQs डिस्कस करने वाले हैं जो आपके प्रीवियसली कभी ना कभी एग्जाम में आया हुआ है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये लेक्चर, क्योंकि एग्जाम में रेगुलर बेसिस पे जब भी आपके हर साल बोर्ड्स के एग्जाम में इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, वहाँ से आता है क्वेश्चन और आपको बहुत सारे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इस चैप्टर को आप अच्छे से समझिए, डिटेल में समझिए, और इस चैप्टर के एंड में ये बहुत श्योर हो जाएगा कि आपको सब कुछ आ गया है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो हमें डिस्कस करनी है वो है कि भाई एसिड किसको कहते हैं, ये एसिड है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय एसिड। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमें जो डिस्कस करनी है दैट इज ये एसिड क्या होता है, व्हाट इज एसिड। तो देखो, एसिड इज अ सब्सटेंस दैट टेस्ट्स सोर। कैसा? सोर। सोर का मतलब खट्टा। भाई नींबू डालो जीभ पे, ऐसा लगता है, कैसा लगता है? खट्टा लगता है। तो नींबू जीभ पे डालें तो कैसा है? सोर है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, यानी कि अगर कोई जो वो ब्लू लिटमस है हमारे पास, ब्लू पेपर, ये लिटमस पेपर होता है, जानते होगे शायद आप, और नहीं जानते हो तो लिटमस पेपर नाम की एक चीज़ होती है जो कि एक नेचुरल इंडिकेटर भी है। ठीक है, वो क्या करता है, जब आप उसमें टच कराओगे, अगर ब्लू पेपर आप लेके आ रहे हो और उसको एसी में डीप कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, दो बार समझ में आई। पहला क्या खट्टा होता है, दूसरा क्या होता है, ब्लू लिटमस रेड में कर देता है। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इट न्यूट्रलाइजेस बेसिस बाय डोनेटिंग H+ आयंस। तो ये ध्यान रखना है कि ऐसे केमिकल, ऐसे सॉल्यूशन जो क्या है, जो H+ आयन को क्या करें, डोनेट करें, जो H+ आयन को क्या कर रहे हो, डोनेट करते हो, उनको हम क्या बोल सकते हैं? एसिड बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? एसिड बोल सकते हैं। ठीक, समझ में आ गई बात? अच्छा, इसकी पीएच वैल्यू की बात करें तो पीएच वैल्यू जो होती है इसकी 7 से कम होती है, लेस देन 7 होती है। पीएच वैल्यू को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप समझो कि जो इसकी पीएच होती है वो कितनी होती है? 7 से कम। कोई भी लिक्विड का अगर पीएच 7 से कम है दैट इज एसिड। वेरी गुड। फिर उसके बाद क्या आता है, दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। ठीक है, ऑन देयर बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बेसिस पे इनको 2 तरह से क्लासिफाइड किया गया है। कौन कौन सा भाई? एक तो होता है वीक एसिड, दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, एक होता है हमारा वीक एसिड, दूसरा होता है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, वीक एसिड किसको कहते हैं? इट इज एन एसिड दैट डिसोसिएटेड इनकम्प्लीटली, रिलीजिंग ओनली सम ऑफ इट्स हाइड्रोजन एटम इनटू द सॉल्यूशन। देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया, एसिड को पहचानने का एक ही तरीका है, क्या? कि जब वो रिएक्शन करेगा तो अपना H आयन क्या करेगा, H+ आयन को क्या करेगा? डोनेट कर देगा। अब आपने कोई 2 चीज़ें लेके आए, आप मिक्स कर रहे हो, ठीक है, या आप कुछ को टेस्ट कर रहे हो, या आप कैसे भी समझ के H+ आयन क्या हो, कंप्लीटली क्या हो, डोनेट नहीं कर रही। मान लो सारा H+ आयन वहाँ पे नहीं जाए तो क्या होगा? इसका मतलब क्या है, ये कैसा एसिड है? वीक एसिड है। कैसा एसिड है? वीक एसिड है। और सिमिलरली जब आप सारे H+ आयन डोनेट हो जाए, सारे H+ आयन क्या हो, ट्रांसफर हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम? स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, कोई भी रिएक्शन में, ऐसे समझो आप शॉर्ट में, कि कोई भी रिएक्शन में जब H+ आयन ट्रांसफर होता है, ठीक है, वो हमारा एसिड है। अच्छे से हो गया तो स्ट्रॉन्ग एसिड, धीरे से हुआ, कम हुआ, प्रॉपरली नहीं हुआ तो क्या होगा? वीक एसिड। बोलो क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ गई बात? ठीक है, देखो मैं ब्लू लिटमस की बात कर रहा था, वो ये आपका वो पेपर है, ब्लू लिटमस। क्लियर है यहाँ तक?
ठीक है। एग्जाम्पल में देखो, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, H2CO3, H2SO3, बहुत सारे हैं। इसका HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। बोलो क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है भाई, बात करते हैं बेस की। ये बेस किसको कहते हैं हम, कि व्हाट इज बेस, ये बेस क्या है। सो देखो वहां पे क्या था, जो H प्लस आयन को ट्रांसफर कर रहा था, यहां पे क्या है, जो H प्लस आयन को क्या करे, एक्सेप्ट करे। समझ में आ रही बात। वहां पे क्या था, H प्लस आयन को कौन सा ट्रांसफर कर रहा है, यहाँ पे क्या है, कौन सा H प्लस आयन को क्या करे, एक्सेप्ट करे। या बाय डोनेटिंग हाइड्रोक्साइड आयंस इज नोन एज बेस, या तो हाइड्रोजन ऑक्साइड को दे या H प्लस आयन को ले, एक्सेप्ट करे या डोनेट करे। एक्सेप्ट क्या करेगा H प्लस आयन, डोनेट क्या करेगा OH माइनस। ठीक है, क्लियर है। सो इसके पीएच की बात करें तो पीएच की वैल्यू कितनी है भाई बताओ, पीएच की वैल्यू इसकी 7 से ज़्यादा होती है। कितनी होती है, मोर देन 7 होती है। ठीक है। अब इसके टच की बात करें तो कैसा होता है, सोपी नेचर, जनरली सोपी टच में होता है। ठीक है, सोपी टच में, क्लियर। अब ये क्लासीफाइड कितने टाइप से हैं, बेसिकली ये 2 टाइप से क्लासीफाइड है। जैसे एसिड क्लासीफाइड तो 2 टाइप से, ऐसे ही बेसिस भी क्या होते हैं, 2 टाइप से क्लासीफाइड है। ठीक है, पहला कौन सा है, बोलो बोलो बोलो, वीक बेस, और दूसरा कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बेस। पहला कौन सा है, वीक बेस, दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस किसको कहते हैं, क्या कहते हैं, देखो, दे आर द बेसिक सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इनकम्प्लीटली इन द वाटर, फॉर एग्जांपल NH3, AlO3 एक्सेट्रा। जो वाटर में क्या हो, कंप्लीटली अपने आप को क्या करे, रिएक्ट ना करे। ठीक है, जो वाटर में कंप्लीटली अपने आप को, देखो बेसिकली आप इसको शॉर्ट में ऐसे समझो, एसिड मतलब H प्लस देगा, बेस का मतलब H प्लस लेगा। ठीक है, बेस का मतलब OH माइनस देगा भी। ठीक है, जो इनको शेयरिंग प्रॉपर ना कर पाए, जो इनको शेयरिंग प्रॉपर ना कर पाए उसको क्या बोलेंगे, वीक बेस, और जो प्रॉपर कर ले उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, बाकी सिंपल ऐसे ही आप समझो, स्ट्रॉन्ग बेस किसको बोलेंगे, जो एक्सेप्ट कर ले प्रॉपरली H प्लस आयन को या OH माइनस आयन को प्रॉपरली दे दे। ठीक है, और वीक बे, ये क्या बोलते हैं आपका, वीक बेस इसको कहेंगे जो H प्लस आयन को प्रॉपरली एक्सेप्ट भी ना करे या जो OH माइनस आयन को प्रॉपरली डोनेट भी ना करे। तो इन चीज़ों को हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, और वीक बेस, वीक एसिड। ठीक है, ये आपका बेसिस और एसिड। बोलो क्लियर है यहाँ तक, पक्का। चलिए सो आगे बढ़े, कुछ प्रॉपर्टीज जो आप इससे शॉर्ट से समझ सकते हो, समरी टाइप का, दैट इज कलर, टेस्ट, टच और सॉल्युबिलिटी। ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टी में हम समझते हैं। देखो पहली प्रॉपर्टी क्या कहते हैं भाई, कलर की बात करें तो कलर कैसा होता है, मिनरल्स एसिड आर कलरलेस, ऑर्गेनिक एसिड आर वाइट कलर सॉलिड। ठीक है, 2 टाइप के अगर हम जनरेट बेसिकली मटेरियल के बेसिस पे देखेंगे तो जो मिनरल एसिड होता है वो कैसा होता है, वो कलरलेस होता है, और जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं कैसे होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, सॉलिड फॉर्म में। और बेसिस कैसे होते हैं, आर कलरलेस एक्सेप्ट फॉर द हाइड्रोक्साइड ऑफ Fe एंड कॉपर। सो Fe और कॉपर के हाइड्रोक्साइड को छोड़ के बाकी सब कैसे होते हैं, कलरलेस। यहाँ कैसे होते हैं, मिनरल्स होंगे तो कलरलेस, और ऑर्गेनिक फॉर्म में होंगे तो कैसे होंगे, वाइट कलर सॉलिड। ठीक है, बोलो ठीक है। नेक्स्ट है सौर। एसिड कैसा होता है, सौर होता है, खट्टा, और बेस कैसे होते हैं, बीटर होते हैं, कड़वा। नीम की पत्ती खा लो, करेला खा लो, कैसा, कड़वा। सो बीटर विल बी, बेस जो होगा वो आपका बीटर होगा, और एसिड जो होंगे खट्टे होंगे। ठीक है, आप सबको टेस्ट मत करने लगना, चले जाना बोला सर HCl आज तो मैंने पिया है, आज मैंने HCl पिया है, मज़ा आ गया है, नहीं करना, जीभ कट जाएगी। ठीक है, चलिए टच की बात करें तो भाई यहाँ पे कोई टच नहीं है, बट इसकी कैसी है, स्लिपरी है, सोपी है। ठीक है, साबुन जैसा। फिर आता है आपके पास सॉल्युबिलिटी। सो ये सॉल्युबल होता है किसमें, वाटर में, और क्या, सम बेसिस आर सॉल्युबल विच आर कॉल्ड अल्कलीज। ठीक है, सारे एसिड वाटर में सॉल्युबल तो हैं, लेकिन क्या सारे बेसिस हैं, तो नहीं। जो बेसिस वाटर में सॉल्युबल है उनको हम एक नया नाम देते हैं, जाओ तुम अलग हो, तुम हमसे अलग हो। क्यों, क्योंकि तुम्हारा नाम अल्कलीज है, तुम वाटर में सॉल्युबल हो रहे हो। तो बेस के अंदर 2 कैटेगरी है, एक पानी में मिलता है, एक पानी में नहीं मिलता। जो मिलता है उसको बोलते हैं अल्कलीज, जो नहीं मिलता उसको हम अल्कलीज नहीं बोलते। ठीक है, क्लियर है। जनरल बेस और अल्कलीज हो गए, और हमारे पास सॉल्युबल वाटर। बोलो यहाँ तक क्लियर है, पक्का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दैट इज कुछ नेचुरली अकरिंग एसिड्स हैं, कुछ नेचुरली अकरिंग, जैसे कि अगर हम बात करें विनेगर में तो बताओ कौन सा एसिड होता है, बताओ कौन सा एसिड होता है बच्चों, एसिटिक एसिड है। कौन सा एसिड है, ठीक है, जो उसको टाइट रखना है, क्या, जो उसको टाइट रखना है ताकि अपने क्या है, बढ़िया बढ़िया फोड़ दें। ठीक है, देखो थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं,
इस कलर में मज़ा नहीं है, कहाँ गया कलर 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 कलर, ये ले लेता। चलो, तो अभी यहाँ पे क्या है देखो, विनेगर हो गया, विनेगर का क्या है आपका एसिटिक एसिड, ठीक। फिर ऑरेंज, संतरा खाएगा मैं, तो ऑरेंज है, ऑरेंज के अंदर क्या होता है साइट्रिक एसिड, ऑरेंज और नींबू में ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। फिर टैमरिंड है, टैमरिंड क्या है टार्टरिक एसिड। फिर टोमेटो, टमाटर खाते हो ना सब कोई, टमाटर, टमाटर लाल लाल, हाँ ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड, कर्ड कैसा है दही, लैक्टिक एसिड, लेमन कैसा है साइट्रिक एसिड, ठीक है। देखो बोला था सेम होता है। एंड स्ट्रिंग, एंड स्ट्रिंग का मतलब चींटियां जो काटती है, काट लेते हैं, यहाँ फूल जाता है, देखा है आपने कभी आपको चींटी काटी होता है कैसा सूजन सा हो जाता है, थोड़ा सा पहाड़ सा बन जाता है, वो क्या है दैट इज बिकॉज ऑफ मिथेनॉइक एसिड। उसमें सूजन क्यों आ रहा है, क्योंकि जैसे मैंने मान लो चींटी यहाँ काटी, ऐसा फूल जाता है, ऐसा थोड़ा मोटा हो जाता है, क्यों, क्योंकि चींटी काट रही है, चींटी काटने से क्या होता है मिथेनॉइक एसिड जनरेट होता है, ठीक है। एंड दैट इज नेटल स्ट्रिंग, नेटल स्ट्रिंग क्या है अगेन मिथेनॉइक। नेटल स्ट्रिंग क्या होता है, एक प्लांट है जिसमें देखा हो कई बार ऐसे प्लांट के पत्ते हैं और पत्तों में ऐसे छोटे छोटे रोए होते हैं, गांव में कभी गए हो आप तो देखा होगा, तो छोटे छोटे जो रोए हैं ना, अगर आप क्या करो उस प्लांट को टच करो तो आपके हाथ में ऐसे चुभ जाता है, ऐसा खुजली खुजली सी होती है, ठीक है। दैट इज अगेन मिथेनॉइक एसिड। बोलो क्लियर है, जनरल है, चीज़ें ध्यान रखें, इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है क्योंकि पहले कभी आया हुआ है, ठीक है जी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं इंडिकेटर्स की। तो सर हमने समझ लिया एसिड क्या होता है, सर हमने समझ लिया बेस क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, नेचुरली कौन सा होता है, बोलो समझ लिया, बोल दो बच्चा, समझ लिया, बोल हाँ। समझने के लिए हाँ करने के लिए एक लाइक दबा देना है, ठीक है। चलिए फिर हम समझते हैं कि भाई इंडिकेटर्स क्या होते हैं, क्या इंडिकेटर्स क्या होते हैं। अब देखो एक बात समझो, आप पहले समझो ये जरूरत क्या है भाई, क्यों पड़ा है इंडिकेटर की जरूरत, क्या जरूरत है इंडिकेटर, भाई अपने चीख लेते, टेस्ट कर लेते, एक लाओ भाई लाओ, दो घूंट लाओ, लगा लिया, पी लिया, क्या बनेगा काम, नहीं। क्यों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डेंजरस भी एसिड होते हैं, अगर आप पीते हैं तो आपको क्या हो डेथ हो सकती है, आप पीते ही आपकी बॉडी डिकम्पोज हो सकती है, आपकी पीते ही आपकी जीभ और चीज़ें बिगड़ सकती है। तो हर चीज़ को आप टच नहीं कर सकते, हर चीज़ को आप टेस्ट नहीं कर सकते, क्लियर है। सो इनको बगैर टेस्ट किए, बगैर टच किए अगर आपको जानना है कि एसिड है या बेस है, तो उसके लिए कौन से भाई हैं, बोलो कौन से भाई हैं, इंडिकेटर भाई हैं। कौन से भाई हैं, इंडिकेटर्स। नाउ दीज इंडिकेटर्स हेल्प अस टू सी और हेल्प अस टू अंडरस्टैंड विच आर एसिड्स और विच आर बेस। बोलो क्लियर है। चलिए तो देखो क्या है यहाँ पे, क्या लिखा गया है, बाय द इंडिकेटर्स टेल्स वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंजिंग देयर कलर, ठीक है। तो कलर बदल देता है, कलर बदलने से जैसे हम सब रंग बदल लेते हैं, नहीं नहीं नहीं, गंदी बात नहीं, गंदी बात नहीं, अच्छा क्लास चल रहा है, ठीक है। सो जैसे ही आप क्या करोगे, whenever you are using indicators in an acid or a base, what will happen, it will changes the color, it will changes the color and because of that changing color we got to know कि ये acid है या base है। बोलो क्लियर है, ठीक है जी। चलिए समझते हैं, सबसे पहले तो there are 3 types of indicators। कितने इंडिकेटर्स होते हैं भाई, 3 टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं। कितने होते हैं, 3 टाइप के। कौन कौन सा, सबसे पहला आता है आपका नेचुरल इंडिकेटर, ऐसा इंडिकेटर जो हमें हमारे घरों में है, हमारे पेड़ पौधों से मिलता है, दैट इज नेचुरल, नेचर से जो मिले जाते हैं नेचुरल, ठीक है। दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर, फॉर एग्जांपल लिटमस, टर्मरिक, हल्दी है ना भाई सबके घर में, सबके घर में हल्दी है या नहीं है, बोलो सबके घर में हल्दी है, तो टर्मरिक हो सकता है, दूसरा आपका लिटमस हो सकता है। लिटमस भी एक प्लांट बेस्ड इंडिकेटर है, ठीक है, जिससे आगे चल के लिटमस पेपर बना दिया जाता है, ठीक है। लिटमस जनरली तो प्लांट बेस्ड है, लेकिन जो लिटमस पेपर है वो कैसा है, वो मैन मेड है, ठीक। सो लिटमस हुआ और टर्मरिक हुआ, बोलो ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सिंथेटिक। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या है, दे आर सिंथेसाइज्ड, यानी कि बनाया जाता है इसको कहाँ पे, लेबोरेटरी के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर बनाया जाता है बच्चों, किस कहाँ पे, लेबोरेटरी के अंदर, लैब से हम बना रहे हैं, हम खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल याद रखो, मिथाइल ऑरेंज है, फिनॉप्थिलीन है, याद रहेगा, मिथाइल ऑरेंज फिनॉप्थिलीन, संतरा खाएगा मैं फिनॉप्थिलीन के साथ, संतरा खाएगा मैं फिनॉप्थिलीन के साथ, ये फिनॉप्थिलीन मुझे संतरा खिलाएगी, हाँ खिलाएगी। सो फिनॉप्थिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज आर द सिंथेटिक इंडिकेटर एंड बोलो एंड नेचुरल में कौन से हैं, एक तो लिटमस, दूसरा हल्दी, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। लिटमस, हल्दी बेसिकली। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अब ये क्या है भाई,
अब देखो जरूरी थोड़ी हर आदमी देख पाए, भाई मैं देखे कलर देखा, अच्छा ये कलर हो रहा है, अच्छा ये कलर हो रहा है, लेकिन मानो अंधा है तो कैसे देखेगा? ये तो दिख ही नहीं रहा मेरे को, आइला जादू तो नहीं दिखेगा। इंडिकेटर्स सिर्फ क्या बोलते हैं, देखने वालों के लिए थोड़ी बना सकते हैं हम जिनको नहीं दिखाई देता उनको लिए बनाना पड़ेगा हमें, तो उनको बोलते हैं हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, यानी कि ऐसे इंडिकेटर्स जिसके अंदर स्मेल जनरेट होती है। जैसे मान लो आप किसी में मिक्स कई और स्मेल आए तब जान, अच्छा जैसे मान लो घर में पनीर बन रहा है आज, शाही पनीर, ऐसे घर में तुम काम कर रहे हो, मान लो तुम पढ़ाई कर रहे हो, अभिषेक सर का लेक्चर देख रहे हो, एकदम कॉन्सेंट्रेशन से ऐसे अचानक मज़ा आ गया, आज तो घर में पनीर बन रही है, आज तो घर में पनीर बन रही है, महक आया ना, तो बस वैसे ही क्या करता है एसिडिक और बेसिक मीडियम, ऑर्डर चेंज करता है। क्या करता है भाई? ऑर्डर चेंज करता है, महक लाता है, और जैसे आप महक से महसूस, अच्छा ये वाला एसिड है, अच्छा ये वाला बेस है। समझ में आई बात? क्लियर हुआ बच्चों? तो देयर आर 3 टाइप्स। कितने टाइप्स? 3 टाइप्स। कौन कौन से? नेचुरल, सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी। ठीक है जी, याद रहेगा NSO। कैसे याद रखोगे? NSO, नेचुरल, सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल समझते, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेनिला एसेंस, हे भाई, हाँ वेनिला एसेंस। दूसरा अनियन, प्याज। ठीक है, प्याज एक इंडिकेटर हो सकता है, वेनिला एसेंस भी इंडिकेटर है। बोलो क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको लर्न कैसे करते हैं? ठीक है, एक शॉर्टकट है, पहले इसको समझते हैं कि अगर आप इंडिकेटर की बात करो तो लिटमस पेपर की बात करो। जब आप लिटमस पेपर को बेस में डालते हो, ठीक है, तो ये लिटमस क्या बोलते हैं, किस कलर का हो जाता है? ब्लू कलर का सोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, जैसे मानो आपने बेस लिया, एक लिक्विड लिया, हमें पता नहीं बेस है एसिड है, ठीक है, हमने क्या किया, ड्रॉप डाला, 2-4 ड्रॉप डाला, किसका? लिटमस का। तो ये सोल्यूशन कैसा हो गया? बोलो कैसा हो गया? ब्लू कलर का हो गया। रेड का हुआ तो दैट मीन्स वो क्या है? एसिड है। ऐसे ही टर्मरिक डालने पे, हल्दी डालने पे क्या होगा? ये रेड हो जाएगा। बेस क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। जैसे अगर आपने नॉर्मली क्या किया होगा, मान लो जैसे मैं आज येलो कुर्ता पहना हूँ, ठीक है, या मान लो मैंने वाइट कुर्ता पहना हो, मेरे हाथों में कपड़ों में हल्दी लग जाए, ठीक है, अब घर पे जाके तुम कपड़े धोने लगो साबुन से, कपड़े वाले साबुन से कपड़ा धो रहे हो, तो क्या हो रहा है? डिटर्जेंट से तो ऑटोमेटिक येलो कलर किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? रेड कलर में। क्यों? क्योंकि साबुन के अंदर क्या होता है? बेस होता है। बोल क्लियर है? ठीक है, तो बेस में क्या होता है? रेड होता है, इसमें क्या होता है? येलो होता है। फिनोप्थलीन जो कि सिंथेटिक इंडिकेटर है, उसमें क्या होगा? पिंक हो जाता है, और इसमें क्या होगा? कलरलेस, कलर गायब हो जाएगा। ठीक है, कलर गायब हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज है तो क्या होगा? ये येलो हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। ठीक है, इसको याद कैसे करना है? लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विथ मेयर। ठीक है, इसको छोड़ दो, बाकी को देखो। लेबर, L फॉर लिटमस, B फॉर ब्लू, R फॉर रेड। ठीक है, पहला वाला क्लियर। दूसरा ट्राई फॉर टर्मरिक, R फॉर रेड और Y फॉर येलो। बोलो ठीक है। तीसरा पॉपकॉर्न के लिए फिनोप्थलीन, पिंक और कलरलेस। जस्ट अ सेकेंड, ओके वेरी सॉरी। तो C, P और C, ठीक है, और ये अपना क्या है? मिथाइल ऑरेंज, ये येलो है, और ये क्या है? रेड है। ठीक है, ये वाला भाई इधर। बोलो समझ में आया? सो लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विथ मेयर। लेबर पॉपकॉर्न खा रहा है किसके साथ? मेयर के साथ। लेबर पॉपकॉर्न खा रहा है किसके साथ? मेयर के साथ। सो LBR, TRY, PPC और MY&R। बोलो याद रहेगा? एक शॉर्टकट याद रखो, काम बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बोलो क्लियर है? पक्का वाला? एनर्जी को कर लेना है टाइट, क्योंकि अब हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं आज, और 100% जितने भी मार्क्स इस चैप्टर से हैं बोर्ड्स के अंदर, आपको पूरा दिलाने की गारंटी मेरी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आते हैं सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्या लिखा है भाई? क्वेश्चन 1 पढ़ दो एक बार फटाफट, तो पढ़ो एक बार। क्या लिखा है कि भाई सिलेक्ट द प्लेयर ऑफ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर आपको बताना है। बताओ कौन सा बताओगे? जल्दी बताओ, आ जाएगा ना अब तो। क्या है? क्लोव ऑयल। कौन कौन से थे? 3 ही थे। दूसरा था, एक होता है क्लोव ऑयल, जो कि एग्जाम्पल में नहीं लिखा था। तीसरा होता है जो मैं आपको यहाँ पे बताया था, क्या था? एक क्लोव ऑयल, तीसरा था हमारे पास वेनिला एसेंस। ठीक है, 3 थे, क्लोव ऑयल, ओनियन और वेनिला एसेंस। अब बताओ इसमें से कौन कौन से एग्जाम्पल है? क्लोव ऑयल, वेनिला एसेंस पहला ही दिख गया अपने को। ये तो नहीं हो सकता, टर्मरिक नहीं है, लिटमस पेपर भी नहीं है, और मिथाइल ऑरेंज भी नहीं है। तो हमारा पहला आंसर क्या हुआ? चलो क्लियर है? कब आया हुआ देख लो, CBSE 2023 में। बोलो क्लियर है?
फिर नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आउट ऑफ विच द फॉलोइंग विच कंपाउंड्स विल टर्न द फिनोप्थलीन सॉल्यूशन इनटू पिंक। फिनोप्थलीन पिंक, फिनोप्थलीन पिंक, याद करो फिनोप्थलीन पिंक किसमें है, बेस में। कहाँ गया भाई, ऑप्शन कौन से हैं, बेस। अब इसमें बताओ, अब आपके पास रिएक्शंस हैं, CaCC-OOH है, CaOH2 है, HCl है, NaOH है। तो भाई ये एसिटिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बचे के दो, कौन से, कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, ये सब कैसे होते हैं, दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ बेसेस। तो हमारे पास ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, ये भाई चल जा, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन राइट है। बोलो क्लियर है। ये कब आया हुआ, ये भी देखो CBSE 2023 में। बोलो क्लियर है, आगे समझ हो गया यहाँ तक, ठीक। अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन फिनोप्थलीन पिंक, मैं समझाता हूँ इसको है क्या। बेसिकली कोई एक सॉल्यूशन है A, ठीक है, कोई एक सॉल्यूशन है, कौन सा है, A सॉल्यूशन है। उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, उसके अंदर आप फिनोप्थलीन मिला रहे हो। कोई सॉल्यूशन मान लो ये हमारे पास डब्बा है, A सॉल्यूशन है, इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, आप फिनोप्थलीन मिला रहे हो, ठीक है। तो ये कलर क्या हो जा रहा है, इसका कलर ऑटोमेटिकली क्या हो जा रहा है, पिंक कलर का हो जा रहा है। बोलो ठीक है, पिंक कलर का हो जा रहा है। फिर क्या बोल रहा है, और ये जो सॉल्यूशन हुआ, इसको सॉल्यूशन का हमने नाम दिया B। पहले A था, पिंक, ये मिलाने के बाद पिंक हो गया, अब इस सॉल्यूशन का नाम दे दिया B, ठीक है। यहाँ तक तो चलो B तक तो क्लियर हो गया। फिर क्या बोला है कि अब हम कुछ और मिला रहे हैं, तो मतलब इसके अंदर हम क्या मिला B सॉल्यूशन में, फिर से हम इसके अंदर डिसअपियर्स, कौन सा डिसअपियर, पिंक, B सॉल्यूशन पिंक कलर डिसअपियर। अब आपने क्या किया, इसके अंदर एक सॉल्यूशन और मिलाया, कुछ मिलाया इसके अंदर, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये इसका कलर डिसअपियर हो गया। तो आपको बताना है A, B से, और ये तीनों सेक्शन में इसकी वैल्यू, ये क्या होगा और ये क्या होगा, ठीक है। देखो तो पहले तो सिंपल समझो कि कोई सॉल्यूशन में आप पिंक हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है, पिंक हो जा रहा है तो क्या है भाई, आपने अभी देखा ना, मेयर ट्राई पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न, ठीक है, PPC। तो बेसिकली क्या है, फिनोप्थलीन मिलाने से पिंक हो जा रहा है, तो ये इसका मतलब तो पहले तो बेस हो जाएगा। अब इसमें ऑप्शन ढूंढ लो भाई, एक तो ये एसिड हो नहीं सकता, ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, तो ये दोनों ऑप्शन है, ठीक है। हालांकि मैंने आंसर सब में लिखे हैं, तो आप एक बार चेक करके खुद से ट्राई कर सकते हो, लेकिन जस्ट बताने के लिए चलिए दो बेसिक हो गए। फिर क्या बोल रहा है कि पहले अब ये बेसिक हो चुका है, ये बेसिक हो चुका है, अब इसको कलरलेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें एसिड मिलाना पड़ेगा, आया ना, बोलो मिलाओगे तभी तो न्यूट्रल होगा, तो आपने एसिड मिला दिया, ठीक है। अब क्या है, फिर से क्या हुआ कि अब ये जो वापस से सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अगर हम A ड्रॉप डालेंगे तो फिर से पिंक हो जाएगा, दैट मीन्स वो फिर से क्या हो जाएगा, फिर से ये बेस हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा आंसर क्या हुआ, ये हुआ। बोलो क्लियर है। विजुअली चैलेंज स्टूडेंट है जो परफॉर्म करा लैब टेस्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एसिड इन ए गिवन सॉल्यूशन, ठीक। द एसिड बेस इंडिकेटर प्रिफर्ड बाय हिम विल बी, कौन सा लेगा भाई इसमें से, ब्लू लिटमस लेगा, लिटमस उसको दिखता नहीं है तो ये तो हो नहीं सकता, कैबेज हो नहीं सकता, हिबिस्कस हो नहीं सकता, तो क्या हुआ, क्लोव ऑयल। भाई सिंपल सी बात है, इसेंस महक से ही काम करने वाला है, ऑल फैक्ट्री यूज करेगा, क्यों देख नहीं सकता, अंधा है। कब आया क्वेश्चन, बोल दो 20 में। कब आया क्वेश्चन, 21 में आया, 22 में आया, 23 में आया, 24 में आया। बोलो क्लियर है, पक्का समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक, एक बार देख लेता हूँ आपको दिख रहा है कि नहीं। हाँ चलो, प्रॉपर विजिबल है। आइए अब क्या है, यहाँ क्या बोल रखा है, देखो एसिड इन वाटर, जब आप एसिड को वाटर में मिलाते हो, ठीक है, एसिड को जब आप वाटर मिलाते हो तो क्या क्या होता है, एसिड प्रोड्यूसेस H+ आयन इन वाटर एंड एक्वेस सॉल्यूशन। सबसे पहली लाइन याद रखनी है कि भाई जो एसिड है जब वाटर में मिलाया जाता है तो क्या होता है, H+ आयन क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है, H+। भाई आपको पता है ना, एसिड और वाटर इकट्ठा हो सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं, रिएक्शन कर सकते हैं, लेकिन उससे कुछ कंडीशंस हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप समझो कि जब एसिड को क्या करते हैं, वाटर साथ हम मिलाते हैं तो क्या बनाता है, वो H+ आयन देता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, HCl, H2, H+ आयन, H2SO4, H2, 2H+ आयन प्लस SO4Cl माइनस जो है तो छोड़ दो। बेसिकली हमें ये देखना है कि यहाँ पे H+ आयन क्या कर रहा है, वो रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बट इन ड्राई स्टेट नो H+ आयन इज प्रोड्यूस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है भाई। अगर ड्राई स्टेट है, ड्राई स्टेट मतलब अगर आप वाटर में मिला नहीं रहे हो तो यहाँ पे कोई भी H+ आयन क्या होगा, बनेगा नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, वाटर के साथ मिलाएंगे तो H+ आयन प्रोड्यूस करेगा, पर वाटर के साथ नहीं मिलाएंगे, ड्राई स्टेट रहेगा, ड्राई स्टेट रहेगा। जैसे कि हमारा गुजरात है तो ड्राई स्टेट रहा तो ये क्या होगा, H+ आयन प्रोड्यूस करेगा नहीं। बोलो क्लियर है। देखो यहाँ HCl ड्राई में क्या होगा, नो H+ आयन, कोई भी H+ आयन नहीं बनेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। नोट क्या क्या है,
सो H प्लस ऑफ आयन कंबाइंस विद H2O वाटर एंड फॉर्म द H3O। अच्छा ये भी ध्यान रखो, चलो H प्लस आयन भी बना सकता है और H3O भी क्या है प्लस इतना ये भी बना सकता है। तो ये दो चीज़ें होगी कब, जब वाटर के साथ मिलेगा, जब नहीं तो नो H प्लस आयन्स। ठीक है, चलो तो अब इसका मतलब ये है कि हम किसी एसिड को तब बोल सकते हैं एसिड जब तक उसके पास पानी है। बोलो समझ में आ रही है? बहुत बहुत बड़ी बात है ये। लाइक अगर आपका कोई लिक्विड है, कोई सॉल्यूशन है, आप इसको तब तक एसिड नहीं बोल सकते जब उसमें पानी नहीं है। भाई पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो H प्लस देगा, तो H3O प्लस देगा। समझ में आ रही बात? जब तक पानी नहीं है तब तक आप इसको एसिड बेस तो कह ही नहीं सकते। भाई क्या मालूम एसिड है कि क्या मालूम बेस। समझ में आ रहा है? तो एसिड को बनाने वाला कौन? पानी। कौन? पानी। हमें बनाने वाला कौन? पानी। वाटर मेक्स एवरीथिंग। ठीक है, हवा ने नहीं बनाया सब कुछ, सब कुछ बनाया है पानी ने। खैर, तो यहाँ पे क्या है नोट करना है। सो वी हैव टू से वी से एसिड गिव्स H3O प्लस। इस जो बातें मैंने आपको बताई है वही लिखा है, दिस H प्लस आयन H2। ठीक है, क्लियर है? बोलो फाइन। चलो आगे देखो, नेक्स्ट है। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपके एग्जाम में आता है, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ HCl। प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस। HCl गैस का प्रिपरेशन जो है कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, जब हम सोडियम क्लोराइड NaCl में, ये हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ध्यान से समझते रहना, क्योंकि सारे क्वेश्चंस अभी आपको ऐसे लगेंगे अरे ये तो हो गए हमसे, अरे ये तो आता नहीं था मेरे को, कैसे हो गया मेरे से। अगर आप एक बार टॉपिक क्लियर कर लो, देखो अभी क्वेश्चन क्या ना 2-3 कैसे ऐसा बैठा मार्क्स था, फ्री के मार्क्स मिल रहे थे, सिमिलरली इसमें मिलेंगे। ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से समझ देखो। देखो तो क्या किया हमने, 2NaCl है सोडियम क्लोराइड, जिससे हमने क्या मिला है H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 हमने मिलाया। रिएक्शन होके क्या बना, Na2SO4 और Na2SO4 आपका क्या हुआ, सोडियम सल्फेट, और ये आपका HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये किस फॉर्म में है, एयर यानी कि गैस फॉर्म में है। किस फॉर्म में है ये आपका बच्चों, गैस के फॉर्म में है। ठीक है, ये एक रिएक्शन है, आपके बुक का ही रिएक्शन है। क्या क्या ऑब्जर्वेशन है, अब देखो, जब आप HCl के साथ, जब आप क्या कर रहे हो, आप जब HCl के साथ ड्राई ब्लू लिटमस करते हो, ठीक है, आपने क्या किया, HCl है उसके साथ ड्राई ब्लू, कोई ब्लू कलर का लिटमस लिया बट ड्राई स्टेट में है, मतलब उसके अंदर वाटर का कोई मॉलिक्यूल नहीं है, तो आप देखो यहाँ पे कोई भी कलर में चेंज नहीं हुआ, दैट मीन्स वो एसिड जैसा बिहेव नहीं किया। अभी हमने पढ़ा कि भाई जब एसिड कब है, जब उसके साथ पानी है। अब समझ में आ रही बात, अरे भाई एसिड कब है, जब उसके साथ पानी है, जब पानी मिलेगा तो H प्लस आएगा, लेकिन भाई जब पानी नहीं मिल रहा है दैट मीन्स क्या होगा, यहाँ पे देखो कोई कलर में चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर ऐसे ही अगर HCl को मोस्ट ब्लू लिटमस साथ हम किए, मोस्ट का मतलब अब इसके अंदर हमने मॉइस्चर ऐड किया है, मॉइस्चर मतलब वाटर के ड्रॉपलेट्स, तो क्या हुआ, ये किस में कन्वर्ट हो गया, रेड कलर में बदला। दैट मीन्स अब समझ में आ गई भाई कि बिल्कुल सही बात है, जब तक पानी नहीं होगा तब तक एसिड नहीं होगा। अब एसिड एक कोने में ऐसे करके बैठा है, पानी आ जाओ, क्योंकि तुम हो तो मैं हूं, तुम हो तो मैं हूं। बोलो क्लियर है बच्चों? ठीक है जी। तो यहाँ देखो HCl जब रिएक्शन कर रहा है वाटर के साथ क्या बन रहा है, HCO प्लस और Cl माइनस। क्लियर है यहाँ तक? बोलो पक्का वाला, क्या समझ में आ गया आपको बात? चलिए बहुत सही, बढ़ जाते हैं आगे। अब आते हैं प्यारे प्यारे क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोनियम आयंस है, जो आपके हाइड्रोनियम आयंस आर फॉर्म बाय द रिएक्शन बिटवीन, ठीक है, हाइड्रोनियम आयंस यानी कि H प्लस आयंस जो हैं वो फॉर्म होते हैं किसके साथ रिएक्शन करने पे। ऑप्शंस हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्लस वाटर। अभी रिएक्शन किया था कौन सा है, HCl था ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्लस वाटर से क्या बन रहा आपका, क्या है यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन बनता है। ठीक है, कब का क्वेश्चन है देखो 2023 का। ठीक, नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इन ह्यूमिड एटमॉस्फेयर the gas produced is passed through the guard tube, drying tube which contains, अब देखो यहाँ पे एक डायग्राम छूट गया था, देखो ये दिख रहा है आपको, ये इसको बोलते हैं गार्ड ट्यूब। क्या बोलते हैं इसको, गार्ड ट्यूब। इसके पास क्या है, इसके पास क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। क्या है इसके पास बच्चों, क्या है इसके पास, कैल्शियम क्लोराइड। बोलो क्लियर है? ये क्यों लगाया गया है, क्या काम होता है उसका, ठीक है, तो ताकि क्या करे, ये क्या कर रहा है, ड्राई करता है, ये क्या कर रहा है, मॉइस्चर को जाने से रोकता है। ठीक है, तो उस ट्यूब के अंदर कैल्शियम क्लोराइड होने से क्या होगा, ये क्या करेगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से हम जो चाहते हैं, जो रिएक्शन करना चाहते हैं, वो हमें मिल पाए। बोलो ये भी क्वेश्चन समझ में आया आपको? 2025 का अभी लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया है, मतलब जो अभी इसी साल जो मार्च में एग्जाम हुई थी तब।
ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात। क्वेश्चन कहीं से बाहर से नहीं आने वाला बच्चों, श्योर है, ठीक है, पर आप प्रैक्टिस करके मन लगा के दिमाग लगा के बस पढ़ाई करिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बेसिस इन वाटर। जैसे जब वाटर को ऐड करोगे आप एसिड के साथ तो क्या देगा वो H+ आयन देगा, ठीक है। ऐसे ही जब बेस को आप वाटर के साथ ऐड करोगे तो क्या देगा वो OH- को क्या करेगा, रिलीज करेगा, और H+ आयन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। स्टार्टिंग में लेक्चर में बताया था ना, वो बेस क्या होते हैं जो OH को रिलीज करें, डोनेट करें, और H+ को एक्सेप्ट करें, ठीक है। एसिड क्या होते हैं जो H+ को क्या करें, डोनेट करें, ठीक, प्रोड्यूस करें बेसिकली। तो चलो तो NaOH H2O, तो फिर ये मिला, KOH ये मिला, MgH ये मिला, ठीक है। तो वाटर सॉल्युबल यानी कि जो भी आपके पास जिसमें वाटर सॉल्युबल है, जब वाटर क्या है सॉल्युबल हो जाएगा तो उसी बेस को हम क्या बोलते हैं, अल्कली। क्या बोलते हैं बच्चों, अल्कली बोलते हैं, ठीक है। अब सम बेसेस आर वाटर सॉल्युबल, दीज आर कॉल्ड अल्कलीज, जैसे NaOH, KOH, NH4OH, ठीक है, ये वेरी सॉल्युबल होते हैं और ये कैसे होते हैं, पार्शियल सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। बट एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, कुछ बेसिस ऐसे हैं जो बेसिस तो हैं लेकिन उनको अल्कलीज नहीं कह सकते, जैसे कि ZnOH2, FeOH2 और कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड और आयरन हाइड्रोक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड। बोलो क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गई बात। चलो आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है कि राइट द फॉर्मूला ऑफ द आयंस विच एसिड्स एंड बेसिस जनरेट इन वाटर सॉल्यूशन। भाई वाटर सॉल्यूशन को मिलाने से ऐसे कौन से आयन हैं जो जनरेट होते हैं। भाई सिंपल सी बात है, पहले वाले के लिए एसिड के लिए H+ होता है और इसके लिए क्या होता है, OH- होता है। सिंपल, OH डोनेट कर रहा है, एक ये H+ डोनेट कर रहा है, या H3O+ भी बोल सकते हैं। दूसरा क्या है, ड्राई HCl गैस, इट डज नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर। क्यों भाई, ड्राई जिसमें एयर है, वाटर नहीं है, वो एसिड को कन्वर्ट क्यों नहीं कर पाया। देखो अभी इसी साल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या है, बिकॉज ड्राई HCl गैस विदाउट वाटर कैन नॉट गिव H+ आयन। सिंपल सी बात है, H+ आयन नहीं दे पाया तो रिएक्शन नहीं किया, H+ आयन दे देता तो रिएक्शन कर लेता। बोलो क्लियर है बच्चों, क्या समझ में आ रहा है, क्या आपसे क्वेश्चन हो रहा है, क्या अच्छा लग रहा है। अगर हाँ तो प्लीज एक छोटा सा लाइक, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। अब तो आपने समझ लिया एसिड क्या है, अब आपने समझ लिया बेसिस क्या है, आपने समझ लिया इंडिकेटर्स क्या है, ठीक है। उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी कर लिए, प्रीवाइज क्यूज। अब हमारी बात समझनी है कि भाई जब एसिड को हम किसी अलग मटेरियल से मिलाएं, मेटल से मिला दें, नॉन मेटल से मिला दें, ऑक्साइड से मिला दें, अब क्या होगा वो हमें देखना है, ठीक है। तो चलिए, तो अभी ये देखो क्या क्या पढ़ना है अपने को। पहला ये है कि द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट विथ एसिड। तीसरा है द रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड। चौथा रहेगा आपका द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विथ बेसिस, और द रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस एंड और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस का रिएक्शन हमें देखना है। ये 5 पॉइंट हमें डिटेल में समझना है। बोलो क्या तैयार हो आप। चलिए, सो लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। क्या क्या है देखो, सबसे पहला आता है आपका कि एसिड एंड बेसिस विद मेटल। जब आप मेटल को एसिड और बेसिस के साथ मिलाते हो, जब आप मेटल को क्या करते हो, एसिड और बेसिस के साथ मिलाते हो, तो क्या क्या होता है। देखो आपको ये याद रखना है कि भाई जब एसिड और मेटल्स मिलते हैं तो क्या प्रोड्यूस करता है, तो सॉल्ट प्रोड्यूस करता है, फिर साथ में क्या करता है, हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस करता है। एसिड के साथ मेटल, एसिड मेटल क्या प्रोड्यूस करेगा, एसिड मेटल क्या प्रोड्यूस करेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। एसिड और मेटल, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। एसिड और मेटल, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, ठीक। उसके बाद दूसरा, जो अल्कलीज हैं जब वो रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, ठीक है। बेसिस कौन से वाले, अल्कलीज वाले जो बेसिस हैं, दैट इज सॉल्युबल इन वाटर, जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो अगेन क्या बनते हैं, सॉल्ट एंड गैस। तो आपको दिमाग में एक चीज़ बैठा लो, क्या बैठाना है कि भाई जब एसिड हो चाहे बेस हो, बेस में कौन से, अल्कलीज वाले जिनके पास वाटर है, तो जो एसिड हो चाहे बेस हो, जब दोनों मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं सॉल्ट बनाते हैं, और साथ ही साथ एक चीज़ फिक्स रहने वाली, दैट इज हाइड्रोजन गैस। क्या फिक्स है, हाइड्रोजन गैस। बोलो समझ में आएगी बात। अब इसमें रिएक्शन कौन करेगा, देखो यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज लिखी गई है, जो हाइड्रोजन के ऊपर वाले हैं वो क्या करेंगे,
हाईली रिएक्टिव है, और इसके नीचे वाला क्या होता है, लो रिएक्टिव है। आपको पता ही होगा ये सब, फर्स्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं पता तो आप एक बार जाके वीडियो लेक्चर देख सकते हो। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नॉन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सब चीज़ें हमें डिस्कस कर रही है फर्स्ट चैप्टर में, तो आप वहाँ पे जाके लेक्चर देख सकते हो। तो ये जो हाईली रिएक्टिव है क्या करेंगे, वो रिएक्शन करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे। एग्जाम्पल देखो, जैसे Mg2Cl है, तो Mgcl2 बन के क्या हुआ, H2 हुआ। यहाँ 2NaOH है, जिंक के साथ रिएक्शन करके क्या हुआ, Na जिंक के साथ अटैच हुआ। देखो वहाँ पे रिएक्शन सीरीज देख सकते हो आप, यहाँ Zn रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, जो बचा हुआ पार्ट है वो आपका H2 फॉर्म में हो गया, ठीक है, क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट आप देखो क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। Anyway, solution added to a few pieces of granule zinc in a test tube, then warm, and the reaction occur that is written in the form of a balanced chemical equation। देखो किसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्शन करा रहे हैं हम किसके साथ, जिंक के साथ। तो क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है। कौन सा सॉल्ट, Na2ZnO2, ठीक है, Na2ZnO2 और साथ में, ठीक है। देखो बैलेंस है प्रॉपर, चेक कर लेते हैं, बैलेंसिंग आती है सबको। देखो Na कितना है 2, ठीक है, Zn कितना 1, ओके है, और कितना है 2 है, ठीक है, Hb2 है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अपना बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। कब आया है, 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट ऐड जिंक ग्रेनुल टू द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। HCl के साथ क्या किया इन्होंने, Zn को ऐड किया है, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब में, सो दैट द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड इन अनदर अ गैस इज इन्वॉल्व इन बोथ द केसेस, नेम द गैस एंड हाउ यू टेस्ट इट, कैसे आप उसको टेस्ट करोगे, ठीक है। तो आपके सामने देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पे रिएक्शन H2SO4, ठीक, सल्फ्यूरिक एसिड था, ओह वेरी सॉरी, H2SO4 है ये, ठीक है बच्चों, H2SO4, वेरी सॉरी। तो H2SO4 जो है वो किसी साथ रिएक्शन हो रहा है, जिंक के साथ, तो उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ से रिएक्शन बन रहा है। कोई भी एसिड हो जो मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 क्या करेगा, रिलीज करेगा, ठीक। उसके बाद ये रिएक्शन आपके सामने है, बेसिस का भी रिएक्शन है, और आपको पता हो चुका है आपकी क्या होगा कि जब हम क्या करेंगे, रिएक्शन गैस इज इन्वॉल्व इन बोथ द केसेस। कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। नेम द गैस एंड हाउ वुड यू टेस्ट इट। अब ये तो गैस कौन सा निकला, हाइड्रोजन। अब कैसे टेस्ट करोगे, सो देखो टेस्ट करने के लिए हाइड्रोजन गैस इज इन्वॉल्व। टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस कौन सा, देखो यहाँ पे, व्हेन अ बर्निंग मैचस्टिक और ग्लोइंग स्प्लिंटर इज बॉट नियर द गैस, H2 गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड एंड एग्जिट अ फ्लेम, ठीक है। अगर आपने पीछे वाला चैप्टर पढ़ा हो तो H2 गैस के लिए हेल्पिंग हैंड नहीं होते, लेकिन ब्रस्ट हो, जैसे आप लेके जाओगे ना, बूम से फट जाएगा। जैसे आप बर्निंग कैंडल लेके जाओ, H2 गैस यहाँ पे आप लेके जाओ तो जोर से फटेगा और आपका कैंडल बुझ जाएगा। तो ब्रस्टिंग करते हैं, फोड़ते हैं, ये समझ में आ गई बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट विथ एसिड्स, ठीक है। अब मेटल कार्बोनेट का जब आप क्या करो, रिएक्शन करो एसिड के साथ, तो क्या प्रोड्यूस करता है, सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड विथ वाटर, यानी कि आपके CO2 भी लेने वाला है आपकी बार, और दूसरा H2O भी आने वाला है, ठीक है। कैसे समझते हैं इसको, देखो मेटल का रिएक्शन हुआ किसके साथ, बेसिस एसिड के साथ, तो क्या मिला, सॉल्ट प्लस गैस। कौन सा गैस, H2 गैस। लेकिन अगर यही आपके पास क्या हो, मेटल नहीं है, मेटल कार्बोनेट्स हैं, ठीक है। क्या है, मेटल कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट, आप कुछ भी बोल सकते हो। जब उसका एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिलेगा भाई, सॉल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, और साथ में क्या मिलने वाला है, वाटर मिलने वाला है। बोलो समझ में आ गई बात, सॉल्ट फिर कार्बन डाइऑक्साइड फिर वाटर, ठीक है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात, बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद द मेटल्स कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट एट ऑल। बेसिस को दूर रहूँगा मैं, तुमसे दूर रहूँगा, ठीक है। रिएक्शन नहीं करते हैं, दिमाग में रहेगा बच्चों। शॉर्ट में बनाते जाओ, नोट्स बनाते जाओ प्रॉपरली, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है मेटल ऑक्साइड विथ एसिड्स। मेटल ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन करने में क्या हो रहा है, तो देखो मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर बट रिएक्ट विथ एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। यानी कि सिर्फ सॉल्ट और सिर्फ वाटर बने तो क्या है बोलो, क्या वो मेटल है, नहीं, क्या वो है, मेटल ऑक्साइड है। क्या है, मेटल ऑक्साइड है। तीनों बातें समझें एक बार फिर से। मेटल साथ रिएक्शन करने में एसिड को क्या मिलता है, आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगा और सॉल्ट मिलेगा, ठीक है। बेसिस के साथ रिएक्शन करेगा जब मेटल, तो क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोजन गैस मिलेगा प्लस सॉल्ट मिलेगा। पहली बात क्लियर। तो मेटल कार्बोनेट की बात करें तो मेटल कार्बोनेट कैसे रिएक्शन करेगा, जब मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या देगा भाई, वाटर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और सॉल्ट देगा। फिर बेस साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट देगा और कार्बन डाइऑक्साइड देगा,
नहीं देगा भाई, बेस के साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा, बेस के साथ कार्बोनेट रिएक्शन नहीं कर सकता, गलती नहीं करनी है, ठीक है। तीसरा आता है मेटल ऑक्साइड। जब भाई मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा भाई, वाटर मिलने वाला है। बोल मेरे बच्चे, क्लियर हो रहा है? पक्का? ठीक है। तो CaO प्लस HCl क्या बना है, CaCl2, और आपके साथ क्या बना है, वाटर बना है, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड दैट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर हुआ? समझ में आ गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी नॉन मेटल की बात करते हैं। तो देखो, मेटल किस साथ रिएक्शन कर रहा है, एसिड के साथ। जब नॉन मेटल रिएक्शन करता है किस साथ, बेस के साथ, तो क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर, ठीक है, ध्यान रखना। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर बट रिएक्ट विथ बेस टू न्यूट्रलाइज ईच अदर। जो नॉन मेटल होते हैं बेस साथ रिएक्शन करते हैं, और जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, मतलब मेटल ऑक्साइड बेसिकली वो इस एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। बोलो क्लियर है? ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ स्टूडेंट टुक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन कॉनिकल फ्लास्क एंड एडेड टू अ डाइल्यूट HCl, ठीक है, इनटू इट विथ कांस्टेंट स्ट्रिंग, कंटिन्यू घुमा रहे हैं। ही ऑब्जर्व अ चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्म एंड इट्स कलर, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। इसको करने से पहले आप ये देखो, पहले लाइन देखो, दिख रहा है आपको ये लाइन, देख रहे हो कितने साल आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो हमारी बात। तो हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को करो, रुकना मत, वीडियो कंप्लीट देखो, मजा आ जाएगा और आपके एग्जाम में 100% अच्छे मार्क्स आएंगे, ये अभिषेक सर की गारंटी, ठीक है। चलो, सो क्या है यहाँ पे, राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्स एंड इट्स कलर। बताओ कौन कौन से कंपाउंड बनेंगे, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा, देखो कि राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्म एंड इट्स कलर। नेम कौन सा होगा, तो कौन सा है भाई, कॉपर क्लोराइड बना रहे हैं। किस कलर का होगा, तो ये आपके ब्लू ग्रीन कलर का होगा, ठीक है, ब्रून बोल रहा हूँ, तो ब्लू ग्रीन कलर का होगा। कौन सा कलर, ब्लू ग्रीन, ब्लूइश ग्रीन, ठीक है, ब्लूइश ग्रीन। अच्छा, रिएक्शन क्या होगा इसका, कॉपर ऑक्साइड प्लस 2 HCl, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड को आप HCl से आप मिलाओगे तो क्या बनेगा, CuCl2 और H2O, ठीक है। तो लर्न कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि बॉय को आप देख सकते हो कब कब आया, 21, 22, 23, 24, 25 कंटिन्यूसली राइट चेक। ऐसा मत सोचना कुछ भी उठा के रख दिया है ना, ये कब सब कुछ रिसर्च करके देख के ढूंढ के तब लिखा गया है, सो डोंट वरी, कुछ गलत नहीं बताया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये भी बहुत बार आया है, 25 में, 20 में, 18 में, 15 में। क्या है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड। इट इज फाउंड दैट इन ईच केस क्या मिलेगा, आप देखो बेसिकली HCl है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, फिर यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड। इन तीनों ही केसेस में क्या मिलेगा आपको, सॉल्ट एंड वाटर क्या है, मिलने वाला है। आप पीछे रिएक्शंस के हेल्प से आप समझ सकते हो, ठीक है। क्लियर है? बोलो बच्चे, क्लियर हो रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे। अभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी एक स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हो, इकट्ठा हो, मिले, और मिलके क्या देने के लिए मिल रहे हैं, वो क्या देने के लिए मिल रहे हैं बच्चों, तो वो सॉल्ट और वाटर देने के लिए जब मिल रहे हैं, यानी कि सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो एसिड एंड बेस विल जॉइन एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बोल बच्चा, क्लियर हो रहा है? ठीक है, एसिड एंड बेस मिले, क्या बनाए, सॉल्ट, और साथ में वाटर, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। HCl, NaOH, एसिड, बेस, वाटर एंड सॉल्ट, NaCl, सोडियम क्लोराइड। बोलो, चमक रहा है? क्या चमक रहा है? क्या अच्छे से समझ आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। बारिश का मौसम है, मस्त सुहाना बारिश, और सुहाने सुहाने आपके सर, उसके साथ सुहाना सुहाना लेक्चर, जिसके अंदर हम बार बार वाटर 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 कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, वाटर वाटर करते जा रहे हैं। बोलो ठीक है बच्चों, बढ़िया बढ़िया प्यारा प्यारा नोट्स बनाते रहना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अब अल्कलीज के पास, अल्कलीज बेन, हाँ अल्कली बेन। चलो अल्कलीज क्या होता है, अभी हम कब से डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ऐसे बेसिस जिनके पास क्या हो, जिनके अंदर वाटर जो वाटर सॉल्युबल हो, जो वाटर में मिक्स हो सके, उनको बोलते हैं अल्कलीज, ठीक है। यहाँ यही बातें लिखी गई, अल्कलीज आर बेस दैट डिसॉल्व्स इन वाटर, जो पानी में क्या हो जाए, अरे बोलो क्या हो जाए, मिल जाए,
ठीक है, मिलने के बाद क्या बनाया, सोपी इन टच, साबुन साबुन जैसा हो जाए। फिर बीटर है, बीटर जैसे मान लो कपड़े धोते, कभी धोया कपड़े हैं, धोया नहीं, मैं तो मशीन में धोता हूँ, हैं कहीं भी धो कपड़े। जब आप धो रहे झटक रहे हो तो कई बार मुंह के अंदर 1-2 ड्रॉप साबुन या सर्फ या डिटर्जेंट चला जाता है, कैसा लगता है, ऐसा करो कभी, कैसा लगता है, कड़वा लगता है, बीटर लगता है, ठीक है। मतलब तो ये जो बीटर है ये क्यों है, क्योंकि वो बेसिस है, ठीक है। उसके बाद देखो फिर एग्जाम्पल तो आप समझ जाते हो, समझ ही गए हो कि सोपी टच बीटर है, कोरोसिव है, जंग लग सकता है, ठीक है। पीएच कैसा है इसका, मोर देन 7 होता है। पीएच कैसा है, मोर देन 7, लेस देन 7 क्या होता है, एसिडिक, मोर देन 7 क्या होता है, बेस, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या क्या है, दे आर सॉफ्ट एंड हैव लो डेंसिटी, अल्कलीज हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, दे गिव कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द फ्लेम। भाई कलर, फ्लेम को जल रहा है तो वहाँ कलर प्रोवाइड करने में ये भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अल्कलीज रिएक्ट इजिली विद द हैलोजेंस, हैलोजन से भी क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, या भी आप बाद में पढ़ोगे 11-12 जब डिटेल में आएगा तब। दे कैन बी स्टोर्ड इन अ मिनरल्स एंड मिनरल्स ऑयल सोल्यूशन, मिनरल ऑयल जो सोल्यूशन होता है वहाँ पे भी क्या होता है, स्टोर हो सकता है। बोलो समझ में आ रही बात, ठीक है। जनरल है, लोग लिखो, प्रैक्टिस करो, दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं, डाइल्यूशन ऑफ एसिड। अब भाई एसिड का डाइल्यूशन का मतलब समझते हो, डाइल्यूशन का मतलब होता है गाढ़ापन को कम करना। जैसे मानो क्या एग्जाम्पल लें, जैसे मान लो शहद है, शहद, ठीक है, शहद का वैसे गिरा दो, क्या होगा, क्या शहद फैल जाएगा, नहीं फैलेगा, पर आप उसके अंदर कुछ मिलाओ, जैसे चाशनी मिला दो, कुछ मिलाओ ताकि उसकी डेंसिटी को कम कर दो, अब क्या होगा, अब डालोगे तो फैल जाएगा। तो डाइल्यूशन का मतलब बेसिकली क्या है कि जो उसका इफेक्ट है, ठीक है, जो उसका इफेक्ट है उसको डिक्रीज करना, कम करना। तो एसिड का डाइल्यूशन कैसे कर सकते हैं हम, एसिड जानते हो बहुत ही डेंजरस होता है। एसिड क्या होता है, एसिड है, एसिड आपको जला सकता है, ठीक है, तो एसिड बहुत डेंजरस है। सो एसिड से डाइल्यूशन कैसे करना है, तो द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस वाटर इन अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अगर आप एसिड में या बेस में पानी डाल रहे हो, ऐसे लाओ कटोरी, लाओ बाल्टी, नहीं डालना, कभी नहीं डालना, क्योंकि दे आर हाईली एक्सोथर्मिक, क्या बोलते हैं अपने हिंदी में, ज्वलनशील, क्या बोलते हैं, ज्वलनशील, अश्लील नहीं भाई, ज्वलनशील। सो ज्वलनशील यानी कि बहुत ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल द मिक्सिंग ऑफ द कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड विद द वाटर। स्पेशली ध्यान रखना है जब नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड को जब आप पानी के साथ मिला रहे हो तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि अपने सेफ्टी मेजर्स को मेंटेन करना है, फिर काम करना है, नहीं तो फिर क्या होगा, गेम हो जाएगा, क्या होगा, गेम हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले तो पहली बात समझते हैं एसिड टू वाटर, और बाद में पढ़ेंगे वाटर टू एसिड। एसिड टू वाटर की बात है, द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर एट कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग, ठीक है। अगर आप एसिड है, एसिड रखा है, उसमें पानी मिला रहे हो, आपको क्या करना, बहुत धीरे धीरे ऐसे धीरे गिराओ, धीरे धीरे, और एक हाथ से मिलाते रहो, घुमाते रहो, ताकि क्या हो, रिएक्शन ना हो, नहीं तो क्या होगा, स्प्लैश हो जाएगा और आपके मुंह पे, और मुंह कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, सब जल जाएगा ना। सो अब बात करें अगर हम वाटर टू एसिड की, तो क्या है, इफ वाटर इज एडेड टू द कंसंट्रेटेड, क्या लिखा है, कंसंट्रेटेड एसिड, द हीट जनरेट में कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट। अभी एसिड है, पानी डाल दिया, एसिड लिया मुंह पे, समझ रहे हो, फिर मुंह सब जल जाएगा। तो एसिड के साथ जब भी आप काम कर रहे हो, एसिड के साथ जब भी कुछ भी कर रहे हो, चाहे पानी पे एसिड में मिलाओ, चाहे एसिड को पानी में मिलाओ, दोनों टाइम बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि एसिड आपका सगा लगा नहीं है, एसिड आपका सगा लगा नहीं है, वो क्या करेगा, जला देगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट करते हैं। तो कंटेनर में ब्रेक डाउन, ठीक है, हो सकता है ग्लास टूट जाए, हो सकता है जिससे आप मिला रहे हो, क्या बोल, जिस कंटेनर आप मिला रहे हो वो भी टूट जाए, ठीक है। फिर क्या है, मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट्स डिक्रीज इन द कंसंट्रेटेड ऑफ आयंस और पर वॉल्यूम यूनिट सच एज प्रोसेस कॉल्ड डाइल्यूशन। पानी डालने से क्या होगा, H+ आयन टूटेगा, कम होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एसिड की जो प्रॉपर्टी थी पहले, जो हाईली एक्सोथर्मिक था, अब क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है, गुस्सा था पहले, ठंडा हो रहा है, ठीक है। चल आते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, डिजाइन एक्सपेरिमेंट सेटअप टू डेमोन्स्ट्रेट एन अल्कोहल एंड ग्लूकोज कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैरेक्टराइज्ड एज एसिड, ऑल्सो गिव द रीजन टू जस्टिफाई दिस फैक्ट। क्वेश्चन ये कैसा है, कह रहा है कि अल्कोहल एंड ग्लूकोज कंटेन्स हाइड्रोजन, भाई अल्कोहल के पास भी हाइड्रोजन है और ग्लूकोज के पास भी हाइड्रोजन होता है, पर उसको कैटेगराइज नहीं करते हम एसिड्स के अंदर, H+ आयन होने के बाद भी इसको कंसिडर नहीं करते, क्यों नहीं करते, उसका रीजन बताइए।
एग्जाम्पल दिख रहा है आपके सामने, बुक का है एग्जाम्पल। 2 नेल्स हैं, रबर कॉर्क है, ये डाइल्यूट HCl है, डाइल्यूट एसिड, ठीक है। ये बीकर है, स्विच है, बल्ब है, ये बैटरी वैटरी लगाई गई है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस का पार्ट किया जा रहा है, ठीक है। अब देखो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन इज कैरिड बाय द हैंड्स। अब यहाँ पे क्या होगा, करंट बनना शुरू होगा, ठीक। ये क्या हो, सिस्टम में क्या हो रहा है, करंट बनना शुरू हो रहा है। सॉल्यूशन ऑफ एसिड HCl H2SO4 HNO3 CH3COOH जनरेट आयंस, हेंस दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे क्या होगा, जब इनके अलावा इनको यूज किया जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, करंट जनरेट होगा, ठीक है। अच्छा, अल्कलीज ऑल्सो जनरेट आयंस NHO। ग्लूकोज एंड अल्कोहल डज नॉट जनरेट द आयंस एंड हेंस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बोलो समझ में आई ये बात। एक रिएक्शन किया, यहाँ पे कुछ मिलाया मटेरियल, कौन सा मिलाया, HCl मिलाया, H2SO4 मिलाया, फिर देखो दुनिया भर के हैं, CH3 एसिटिक एसिड मिलाया, फिर ठीक है HNO3 मिलाया, या चलो एसिड छोड़ दो, बेसिस मिलाया, NOH मिलाने के बाद KOH मिलाने के बाद भी इलेक्ट्रिसिटी बन रही थी। लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल को मिलाने में क्या एसिड बना, क्या इसमें कंडक्ट हुई इलेक्ट्रिसिटी, बोलो नहीं हुई। इसलिए क्या है, ये एसिड नहीं, सिंपल। H+ आयन होने से थोड़ी एसिड, भाई जब रिएक्शन कर ही नहीं रहा है, रिएक्शन जनरेट ही नहीं कर रहा है, तो फिर एसिड कैसे, H+ आयन मूव करेंगे तो करंट जनरेट होगा। करंट जनरेट हो रहा है क्या यहाँ पे, यहाँ हो रहा है, पर इसको मिलाने से हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो इसलिए क्या है, ये एसिड नहीं है। अरे यार ये समझ में बात क्लियर है ना। कब आया हुआ ये क्वेश्चन, देख लो देख लो देख लो जल्दी, 2025 इसी साल। समझ हमारी बात, बोलो सर मजा आ गया, फोड़ देंगे इस बार तो पक्का। चलो अब आते हैं इंडिकेटर्स पे, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। अब भाई इंडिकेटर तो हमने पढ़ा 2-3 टाइप के, ठीक है। अब कहाँ ढूंढने जाओगे प्याज, कहाँ ढूंढने जाओगे लिटमस के वो नेचुरल वाला, कहाँ फिनोक्सिलिन तो भी मिल जाता है, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज भी मिल जाता है केमिकल स्टोर्स पे। अब सब कुछ पाना आसान नहीं ना, तो इसलिए सबसे आसान सबसे बेस्ट है दैट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर, दैट इज pH, ठीक है। pH का यूज करके, pH पेपर यूज करके हम क्या करेंगे, इंडिकेटर्स को पहचानेंगे। भाई अगर pH की वैल्यू क्या है, 7 से ज़्यादा है तो हो गए बेस, और pH की वैल्यू 7 से कम है तो वो हो गए आपके एसिड, और pH की वैल्यू 7 रहा तो क्या हुआ, न्यूट्रलाइज रिएक्शन। बोलो ठीक है। देखो the scale was developed by the to measure the concentration of H2 ions of a solution. The P stand for पोटेंज, ठीक है, जर्मन है कोई मीनिंग, जिसका मतलब क्या होता है, पावर होता है, ठीक है जी, याद रहेगा, पोटेंज पावर, ठीक। pH स्केल रेंज फ्रॉम 0 to 14, 0 रह के मतलब वेरी एसिडिक, बहुत ज़्यादा एसिडिक है, और 14 का मतलब वेरी अल्कलाइन। जैसे आपके घरों में RO का पानी लगा है तो आप pH पेपर डालो या pH ड्रॉप डालो तो आपको पता चल जाएगा आपका पानी कितना सही है कितना खराब है। जितना ज़्यादा अल्कलाइन होगा उतना अपने लिए बेटर है, ठीक है। pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज कितना होता है, 7, ठीक। यहाँ पे सामने दिख रहा है लेवल, रेड या ऑरेंज कलर्स हैं सारे, विबग्योर तक हैं, V से चल रहे हैं, विबग्योर, ठीक है। सो VIBGYOR, तो इस पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरा 14 नंबर, तो ठीक है, क्लियर है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। फिनोक्सिलिन टर्न्स पिंक इनटू लिक्विड, व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट द pH ऑफ द सॉल्यूशन। एक फिनोक्सिलिन है जो टर्न कर रहा है पिंक को, किसके अंदर, पिंक, टर्न्स पिंक इन अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को पिंक बना दे रहा है। पिंक किसको बनाता है बताओ, अभी पढ़ा था, पिंक किसको बनाता है, अरे बोलो, अरे किसको बनाता है, बेसिक को बनाता है ना भाई, बेस को ही तो बनाता है। क्या था, बोलो, मेयर क्या था, याद है, लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विथ मेयर, लेबर ट्राई पॉपकॉर्न यानी कि पी, फिनोक्सिलिन पिंक कर दे रहा है, और पॉपकॉर्न CORN ये था ना, तो PPC ये 3 याद करने थे। P फॉर फिनोक्सिलिन, P फॉर पिंक, और C फॉर कलरलेस। बेस में क्या है, पिंक होगा, किसी में कलरलेस किस में होगा, एसिड में। तो क्या है, पिंक किसको कर रहा है, बेसिक को, ठीक है। वैल्यू क्या होगी, बेसिक है तो <7 होने वाली है। रीजन क्या है, फिनोक्सिलिन इज कलरलेस इन एसिडिक मीडियम एंड टर्न्स पिंक इन एसिडिक मीडियम, जो हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। सोल्यूशन हैज अ pH ऑफ 7, नेम अ कंपाउंड वुड यू यूज टू इंक्रीज इट्स pH और डिक्रीज इट्स pH। भाई अगर pH किसी की वैल्यू 7 है यानी कि न्यूट्रल है, तो अगर आपको इसको एसिडिक बनाना है या बेस बनाना है, दोनों के लिए आपको क्या क्या मिलाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। सो भाई pH को अगर इंक्रीज करना है तो क्या करो, बेस को मिलाओ। pH इंक्रीज करना तो क्या मिलाओगे, बेस को मिलाओगे। बेस मिलाने से क्या होगा, ये इसकी pH वैल्यू बढ़ जाएगी। और घटाना है भाई, कम करना है साथ से, तो उसमें एसिड मिलाओ, जो ज़्यादा होगा वो हो जाएगा। भाई समझ में आ रही है। आपने ले लो, क्या बोल लो, क्या एग्जाम्पल, मान लो एक पानी है,
उसमें आपने चीनी मिलाया, शरबत बनाया, ठीक है। अब आप उसमें चीनी और नमक बराबर बराबर डाल दो, मान लो सपोज करो दोनों मिक्स हो गया, फिक्स है। इसको मीठा करना है ज़्यादा चीनी डालना पड़ेगा, इसको नमकीन करना तो सॉल्ट डालना पड़ेगा, सिंपल सा। बोलो ठीक है, बच्चों जैसा सवाल पूछ लेते हैं, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर से 2025 का क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग टेबल शोज द पीएच वैल्यू ऑफ द 4 सेक्शन ए बी सी डी ऑन द पीएच स्केल। ये ए है, ये बी, ये आपका सी, ये आपका डी, ठीक है जी, दिख रहा है, ठीक। सॉल्यूशन ऑफ एबीसीडी आर रिस्पेक्टिवली कौन कौन सा होगा बताओ। 7 तो अपना न्यूट्रल, द बी वाला पार्ट 7 न्यूट्रल दिख रहा है कहीं पे, देखो 2 ऑप्शन है, ये 2 ऑप्शन तो ऐसे कट गए, बचा ये और ये 2। अच्छा 7 से कम 5 नंबर में कौन सा होगा भाई, 7 से ज़्यादा बेस, इससे एसिड। ए में क्या होगा एसिड, पर यहाँ भी एसिड है, यहाँ भी एसिड है, इसमें स्ट्रॉन्ग, इसमें वीक, कंफ्यूज। जितना इधर आएंगे उतना स्ट्रॉन्ग, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस। भाई अल्कालाइन बोल रहा था मैं, तो भाई ये पहले, ये वीक और ये स्ट्रॉन्ग, बोलो समझ में आ रहा, वीक स्ट्रॉन्ग, इधर सिंपल है। अरे एकदम मजा आ रहा है, एकदम इजी लग रहा है बच्चों, पक्का? ठीक है, अच्छा है। आप प्रैक्टिस करो, आप लोग से हम हैं, मेहनत करो, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, बड़ी खुशी होगी। चलिए देखिए आगे, कंसीडर द पीएच वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एसिडिक टेबल, सैंपल द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर H+ आयन कंसंट्रेशन। ये वैल्यू लिखी गई है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको सेट करना है H+ आयन की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग। तो पीएच वैल्यू देखो लिखी गई है यहाँ पे, कौन कौन सी, लेमन जूस, गैस्ट्रिक जूस, विनेगर, डाइल्यूटेड एसिटिक एसिड। देख लेता हूँ कैमरा में दिख रहा है कि नहीं, बार अरे बिल्कुल चमक रहा है, ठीक है। तो इसको हमें करना है, सेट करना है इसके बेसिस पे, कंसिडर पीएच वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एसिड सैंपल द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर H+ आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। पीएच वैल्यू गिवन है आपको, H+ आयन के कंसंट्रेशन के बेसिस पे को क्या करना है, सेट करना है। देखो कैसे है, सबसे छोटा नंबर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, चौथा ऑप्शन, ठीक, क्लियर है। अच्छा अब देखो चमकदार चीज, चमकदार क्या है, पीएच स्केल। देखो यहाँ सब में एग्जाम्पल लिखे हैं, ठीक है, दिख रहा है आप सबको, सब देखो। HCl स्टोमक के अंदर 1 होता है, लेमन के अंदर 2, विनेगर के अंदर 3, वाइन के अंदर 4, कॉफ़ी के अंदर 5, मिल्क के अंदर 6, वाटर के अंदर 7, ब्लड 8, बेकिंग सोडा 9, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10, अमोनिया 11, सोप 12, ब्लीच 13 और ड्रेन क्लीनर्स दैट इज 14। ये पूरा सीक्वेंस है। ये क्यों दिया मैंने, ये इसलिए मैंने बनाया है ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर, भाई इसके में से कौन सा बताओ एग्जाम्पल है बेसिक का, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है एसिड का, तो ये मजा आ जाएगा, आप एक बार समझ लो। यहाँ विबग्योर लिखा है, विबग्योर बोलो भाई, यहाँ ये अपना जनरल है, जनरल जी का फॉर विबग्योर, जी फॉर ग्रीन, इसको बोलते हैं न्यूट्रल। अगर ये हटेगा क्या, नहीं हट रहा, छोड़ दो। यहाँ लिखा है बेटा ग्रीन, और ग्रीन का मतलब ये नहीं है न्यूट्रल, क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है, दिख रहा है आपको, ठीक। सो जी फॉर है न्यूट्रल, ये पार्ट हमारा बेसिक, ये पार्ट हमारा एसिडिक। तो VIBG, जी पे रुक जाना है, ऊपर वाला भाई बेसिक, नीचे वाला भाई एसिडिक, ठीक। विबग्योर, आर रेड फॉर, अच्छा लाल हो गया हूं मैं, लाल गुस्सा मतलब एसिड, गुस्सा मतलब एसिड। जला कौन देगा आपको, कौन जला रहा है आपको, एसिड जला रहा है, तो ये कैसा रहेगा एसिडिक, ये कैसा रहेगा बेस, ठीक है, याद रखो, तरीका है बहुत सारे, आप जैसे याद करना चाहो, ठीक। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द ऑप्शन इज द टेबल इज करेक्ट, इसमें से कौन सा टेबल का जो कौन सा ऑप्शन राइट है, ठीक है। क्या क्या दिया गया है देखते हैं थोड़ा सा। सैंपल में लेमन जूस, कलर ऑफ ऑरेंज, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3, नेचर ऑफ सॉल्यूशन बेसिक, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ब्लू, पीएच वैल्यू ऑलमोस्ट 10, देखो यहाँ पे देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की वैल्यू कितनी है, कहाँ गई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये रहा, वैल्यू कितनी है 10, ठीक है। और क्या दिया था ऑप्शन, लेमन जूस की वैल्यू कहाँ है लेमन जूस, ये लेमन जूस का कितना 3 लिखा है, तो कितना होता है 2.2 या 2, मतलब पहला ऑप्शन तो गलत है। गैस्ट्रिक जूस की बात करते हैं, गैस्ट्रिक जूस कहीं दिख रहा है आपको, भाई पेट के अंदर होता है ना गैस्ट्रिक जूस, यहाँ ये स्टमक में कितना, ठीक है। तो गैस्ट्रिक जूस कितना दे रहा है 6, और प्योर वाटर कितना है 7। तो ये बेसिकली यहाँ पे जो पीएच पेपर का जो कलर है ये गलत है, इसलिए ये राइट नहीं है। अदरवाइज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमारा क्या है राइट आंसर, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हुआ आपका बी हुआ, ठीक है। बोलो समझ में आ गई बात, बोलो क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक।
नेक्स्ट देखो, एन यूनिवर्सल कंडक्टर इंडिकेटर वॉज एडेड टू 3 टेस्ट ट्यूब्स। यहाँ देखो 3 नंबर दिख रहे हैं, 3 लाइन दिख रहे हैं, XYZ, ठीक है। कंटिन्यू, द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट वेयर रेड, यानी कि इसको क्या नाम है, X है, ग्रीन आपका क्या है, ये आपका Y है, और पर्पल जो है आपका Z है, ठीक है। अरेंज द सॉल्यूशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर टू ऑफ देयर pH, ठीक, याद रहेगा। देखो भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है, सबसे ज़्यादा pH किसका है, रेड का है, फिर किसका है, सब आपका इसका है, फिर ये, तो भाई ये ऐसे होगा। आ गया पहला आंसर। अच्छा इंक्रीजिंग ऑर्डर ना सबसे ज़्यादा, सॉरी वेरी सॉरी, ये ऐसे और ऐसे, ठीक है। सोल्यूशन दैट टर्न फिनोक्सिलिन इनटू पिंक, दैट इज कॉल्ड जेड। व्हिच सोल्यूशन विल टर्न फिनोक्सिलिन पिंक? भाई पिंक किसको करता है, जो बेस होता है, बेस कौन से है, ये है, तो इसको क्या करेगा, वो पिंक में कन्वर्ट कर देगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक, पक्का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं pH इन एवरीडे लाइफ, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में pH स्केल कैसे काम करता है। देखो आवर बॉडी वर्क्स, जो हमारी बॉडी है वो क्या है, वर्क्स विद इन द pH रेंज ऑफ 7 to 7.8। हमारी बॉडी का जो रेंज है pH की वो इतनी होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज ऑफ pH रेंज, ठीक है। बहुत सारे जानवर हैं अलग अलग pH वैल्यू में क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, ठीक है। व्हेन pH ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, जब pH की वैल्यू 5.6 से कम होती है, लेस देन होती है, जिसको बोलते हैं हम क्या, एसिड रेन, ठीक है। When acid rain flows into the river and lower the pH of the river water, the survival of aquatic animals such as become difficult। बोलो बात समझ में आई भाई। 5.6 होगा, बारिश आया 5.6 से, पानी गया कहाँ गया, नदी, समुद्र में, तालाब में, फिर वहाँ जो एक्वेटिक एनिमल रह रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, मर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो वाटर गया है, पहले से पानी का बेस था, न्यूट्रल था, एसिड ज़्यादा गया तो क्या हुआ, अभी पानी कैसा हो गया, एसिडिक हो चुका है। क्या हो चुका है, एसिडिक हो चुका है, जिसकी वजह से कैसा होगा कि हो सकता है तालाब में यहाँ पे जो बच्चे हों, ह्यूमन बींग्स हों, एनिमल्स हों, जो भी एक्वेटिक एनिमल जो वहाँ रह रहे हैं, जो ब्रीथ कर रहे हैं वाटर के थ्रू, वो सब क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। बोलो क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपका, व्हाट शुड बी द pH ऑफ द सॉइल इन द बैकयार्ड, ठीक है। बैकयार्ड में जो होता है उसमें क्या होता है, तो बेसिकली जो इसका रेंज है वो आता है 5.5 से 7 के बीच, ठीक है। थोड़ा एसिडिक और न्यूट्रल तक, थोड़ा एसिडिक न्यूट्रल तक, ठीक है। प्लांट्स रिक्वायर स्पेसिफिक pH रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। जो बेसिकली बैकयार्ड का मतलब क्या है, जो खाद्य और ऐसे पदार्थ हैं वहाँ पे, ठीक है। थोड़ा डगडग होगा, प्लीज मैनेज कर लेना, ठीक है। तो क्या है, द सॉइल शुड नाइदर अल्कलाइन नॉट एसिडिक इन नेचर सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। सो ऐसे सॉइल जो ना तो एसिडिक हो ना तो बेसिक हो, वही क्या करते हैं, प्लांट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो चेंज इन pH ऑफ द सॉइल अफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। और जब ये सॉइल में, जब ये pH वैल्यू में चेंज होगा तो क्या करे, हमारे एबिलिटी को, हमारे जो प्लांट है उसे ग्रोथ को क्या करता है, वो रोकता है। नेक्स्ट अपना कि व्हाट इज द pH ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका pH वैल्यू कितना होता है। तो pH वैल्यू जो इसकी बेसिकली रेंज है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स की अलग अलग होती है, ठीक है। जनरल वे में आप समझ लो, इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बस ऐसा समझ लो। आवर स्टमक प्रोड्यूस HCl विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक, ठीक है, पहली बात। ड्यूरिंग इंजेक्शन स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड विच कॉज द पेन एंड इरिटेशन। जब भाई पेट में बहुत ज़्यादा एसिड हो जाए, मान लो आपने आज मटर पनीर खा लिया, या कुछ ऐसा खा लिया जिसके अंदर पेट के अंदर क्या है, बहुत सारा एसिड जनरेट हो गया। जब बहुत सारा एसिड जनरेट हो चुका है आपके पेट में, तो क्या होगा, ठीक है, आपको एसिडिटी महसूस होगी, गला जलेगा, ठीक है। वो क्या हो रहा है, वो pH वैल्यू बढ़ जा रही है, क्या हो रही है, pH वैल्यू बढ़ जा रही है। टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई पेट में जो जलन हो रही है उसके लिए हम क्या खाते हैं, गैस की गोली खाते हैं, गैस का टैबलेट खाते हैं, दवा खाते हैं। वो दवा में क्या है, दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या है वो, एक ऐसा बेस है जो क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है हमारे पेट के अंदर के एसिड को, ठीक है। तो माउथ का pH होता है 6.5 to 7.5, स्टमक का इतना होता है, pH ऑफ इंटेस्टाइन इतना होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन होता है और कम होता है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आता है नेक्स्ट, क्या pH हमारे दांतों को सड़ाने में हेल्प करता है, तो बिल्कुल करता है भाई। इसलिए बोलते हैं रात को ब्रश करके सो। जब रात को आप ब्रश करते हो, ब्रश करने से क्या होता है, आपके दांतों में एसिड जनरेट हो रहा है। जब आप ब्रश कर रहे हो, टूथपेस्ट कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, बेस उसके अंदर जाके क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट बेसिकली जो हमारा ये होता है, इट इज करोडेड व्हेन द pH इज माउथ इज बिलो 5.5, 5.5 के नीचे। आपने जैसे रात को अपने चॉकलेट खा लिया, चॉकलेट खा के सो गए तो क्या हुआ, दांतों के अंदर क्या हो रहा है, दांतों के अंदर एसिड जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब वो एसिड क्या करेगा, आपके दांतों को क्या करेगा, आपके दांतों को खराब करने लगेगा। कड़वा बोलते हैं कीड़े खा गए, वो कीड़ा, क्योंकि 5 एसिड क्या हो रहा है, एसिड एवरीथिंग डिस्टर्ब कर देता है। एसिड क्या करता है, एसिड हर चीज़ को जला देता है, खराब कर सकता है। तो ये क्या हुआ, 5.5 हमारे दांतों की रहती है, ठीक है। आगे
सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स टू द केमिकल वॉरफेयर। अब देखो कुछ चीजें और भी है जो नेचर में है, दैट इज बी स्टिंग। मधुमक्खी आई काट ली, ठीक। लिव्स एंड एयर एसिड विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। अब क्या होगा, अब यहाँ पे फूल जाएगा, सूजन हो जाएगा। अब यहाँ पे सूजन हो जाएगा और सूजन की वजह से क्या होगा, आपको इरिटेशन, खुजली होगी, रैशेस हो सकते हैं, ठीक है। यूज ए माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा द स्टंग एरिया एंड द गिवन रिलीफ। अब आप क्या करना है, तुरंत घर में जाना है, बेकिंग सोडा घर में होता है, लेके लगा लेना, थोड़ा सा रगड़ लो, थोड़ा सा बस रख दो, ठंडक लगेगी और आपका क्या होगा, ठीक हो जाएगा। क्योंकि उसने काटा है तो क्या था, एसिड, आपने जो लगाया वो बेस, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, न्यूट्रल। अब आज से खुद से डॉक्टर खुद से बन जाओ, ठीक है। आज से आप अपना खुद का डॉक्टर बन जाना। नेक्स्ट आपका स्टिंगिंग हेयर ऑफ द नेटल लीव्स इंजेक्ट मिथेनॉइक एसिड फॉर्मिक एसिड विच कॉज द बर्निंग ऑन पेन। अब ऐसे ही प्लांट, ये पत्ता है, आप इस पत्ते को देख रहे हो ध्यान से, तो इसको जब आप टच करोगे ना ऐसे, आपके हाथ में घुस जाएगा कांटा, और ये कांटे कैसे होते हैं, मिथेनॉइक एसिड होते हैं। क्या होते हैं, मिथेनॉइक एसिड। खुजली होने लगेगी, ऐसे खुजली करोगे तो उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको, हालांकि यहाँ पे मेंशन नहीं है, एक प्लांट होता है उसके बाजू में ही, उसका क्या होता है, वो बेस जैसा काम करता है। जहाँ पे प्लांट है उसके बाजू में वो प्लांट भी है, ठीक है। तो उसको आप लेके क्या करो, उस पर लगा लोगे तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। सब नेचुरल चीज़ें हैं, नेचर में, नेचर के थ्रू बनाई गई। आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या है, टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट, अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। द केमिकल स्टार्ट करोडिंग इन द माउथ व्हेन द पीएच इज, कब होता है, 5.5 था, यहाँ 5.5 ऑप्शन नहीं है, तुम्हारे पास ऑप्शन बी हो गया। द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ, पीएच रेंज ऑफ, भाई बॉडी का जो बेसिक पीएच कितना है, वो इतना होता है, ठीक है। कितना होता है, 7 से 7.8, ठीक, ध्यान रहेगा। चलो नेक्स्ट क्या कहता है, यू हैव 3 इक्वेशंस ए बी सी एज गिवन बिलो। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन, ये रिएक्शन। द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन इज, आपको ये जो सॉल्यूशन दिए हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में पीएच के रेंज में बनाना है, ठीक है। KNO3 NH4 Cl2, इसको क्या करना है, अरेंज करना है, बोलो ठीक है, कर पाएंगे, बोलो कर पाएंगे। भाई असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो कैसे करोगे, Na2CO3 है, NH4Cl है और KNO3 है, तो इसका आंसर क्या है, BAC। यानी कि ये सबसे ज़्यादा, देखो किस में करना था अपने को, इसमें करना था ना, असेंडिंग में, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, बड़े से छोटा। तो बड़े से छोटा में तो सबसे कम क्या होगा, B का है, फिर A का है, फिर C का है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा एसिडिक है, फिर उसके बाद बाकी सारे रह गए। कब आया हो क्वेश्चन, ये है दिया है 2025, मतलब इसी साल, ठीक है जी। क्लियर है। अब एसिड बेस का क्लियर हो गया आपको, बोलो एसिड बेस क्लियर हुआ, ठीक है। क्या आप अभी भी एनर्जेटिक हो, बोलो, अगर है तो बस मजा आ जाएगा। देखो बच्चों टेंशन नहीं लेने का, देखो एक दो बात समझ लो, थोड़ा सा छोटा सा टाइम है, 2 मिनट का लूंगा आपका। बेसिकली देखो ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ना, हो सकता है बोरिंग लग रहा हो सकता है थोड़ा मन में उदासी आ रहा है, क्या ज़िंदगी हो गई, बस किताब खोलो पढ़ते रहो, मोबाइल देखो पढ़ते रहो, लैपटॉप में पढ़ते रहो, बस पढ़ना पढ़ना पढ़ना। बट बेटा ट्रस्ट कर, जिस दिन ये पढ़ना, आज तू उसको समय दे रहा, जिस दिन ये तुझे समय देने लगा ना, ये पढ़ाई, एजुकेशन, ये जो वैल्यू आप ले रहे हो अपनी लाइफ में, जिस दिन ये आपको क्या बोलते हैं उसको, जब आपको अपब्रिंग करेगा ना, जब आपको ये उठाने लगेगा ना, तो यकीन मानो बच्चों ऐसे ऐसे जाएगा आपका ग्राफ, ऐसे आसमान छू हो गया। ये आज जो पढ़ाई करो, जो मेहनत कर रहे हो ना, ये आज के लिए मत सोचो, ये आज के लिए नहीं है, कल के लिए नहीं है, रिजल्ट के लिए नहीं है। ये आपको एक दिन ऐसे कहाँ लेके जाएगा ना, जहाँ आप सोच भी नहीं सकते, यू कैन नॉट इमेजिन दैट थिंग, ठीक है। इतना अच्छे से वो गोदी में लेता है एजुकेशन, इतना अच्छे से। आज आपको बोलो यार, मान लो सपोज आप बहुत प्यार करते हो किसी को, बहुत प्यार करते हो किसी को, फिर जब वो आपको प्यार करके तो कैसा अच्छा लगता है, अच्छा मम्मी, जैसे मम्मी पापा हैं अपने, ठीक है, आप उनको बहुत प्यार करते हो, मन में बहुत सारी बातें हैं, आप बोल नहीं पा रहे हो, भाई आप बोल नहीं पा रहे हो। जैसे लड़कों, स्पेशली लड़के जो होते हैं, पापा को अपने हक नहीं कर पा रहे, लेकिन जिस दिन आप पापा को हक कर लोगे बच्चों, पापा को ऐसा हाल गया, मेरा बच्चा, मेरा बेटा है, वो भले नालायक क्यों ना हो, लेकिन मेरा बेटा है। तो जब हम किसी को प्यार करें, सामने हमें प्यार देना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही है, आप आज मेहनत कर रहे हो, आप संघर्ष कर रहे हो, जिस दिन ये आपको रिटर्न करेगा ना, जिस दिन रिटर्न करेगा, यकीन मानो दुनिया बदल जाएगी, आपकी दुनिया बदल जाएगी, ठीक है। और इसी के लिए हम पढ़ रहे हैं, इसी के लिए पढ़ रहे हैं, और कुछ नहीं है। और एजुकेशन कुछ है ही नहीं, एजुकेशन इज ऑल थिंग अबाउट ऑल समथिंग लाइक कि आप लाइफ में बहुत कुछ अच्छा अचीव कर लो, ठीक है। खैर, तो क्या है यहाँ पे सॉल्ट, क्या है सॉल्ट, क्या होता है बच्चों, तो सब सब्सटेंस फॉर्म्स, ठीक है, व्हेन द एसिड और बेस रिएक्ट विद ईच अदर एंड कॉल्ड सॉल्ट। जब एक रिएक्शन हो जहाँ पे एसिड और बेस क्या करें, रिएक्शन करें, एक साथ बनाए, इसको बोलते हैं हम सॉल्ट। दे जनरली शो न्यूट्रल बिहेवियर, पीएच कैसी होती है, 7 होती है। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट, ठीक है।
अब एसिडिक क्या करेंगे, किसको कहेंगे, फॉर्म्ड बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन आयंस ऑफ एन एसिड बाय ए मेटल। जब पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हो किसका, हाइड्रोजन आयंस का, हाइड्रोजन आयंस का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, एसिडिक सॉल्ट। और ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हो, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, तो किसको बोलेंगे हम, बेसिक सॉल्ट। किसका डिस्प्लेसमेंट हो, H प्लस आयन का डिस्प्लेसमेंट हो तो क्या बोलेंगे उसको हम, एसिडिक सॉल्ट। OH माइनस का डिस्प्लेसमेंट हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, बेसिक सॉल्ट। लेकिन कैसा, पार्शियली, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, कितना, थोड़ा। बोलो क्लियर है। फिर उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज है सॉल्ट की। सॉल्ट क्या है, सबसे पहला, सॉल्ट में शो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल बिहेवियर, ठीक है। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट, कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तीसरा, दे आर हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड नॉन वोलेटाइल नेचर, बदलता नहीं, नेचर के साथ ये चेंज नहीं होता। वोलेटाइल का मतलब चेंजिंग बिहेवियर नहीं है इसका। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, कैसा है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है। और सॉल्ट्स आर इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक केरोसिन, पेट्रोल एक्सेट्रा। तो सॉल्ट क्या है, केरोसिन में, पेट्रोल में क्या है, इनसॉल्युबल है, मिलता नहीं है। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा वो वाला पॉइंट। सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्ट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। भाई ब्लू लिटमस टू रेड है, अगर ब्लू लिटमस टू रेड है इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है आपका, ये एसिड है, ठीक है। ये क्या है आपका, एसिड है। कोई एक्वस सॉल्यूशन है इसमें क्या हुआ, ब्लू लिटमस रेड हो रहा है, दैट मींस वो एसिड है। द सॉल्ट कुड बी ऑब्टेन बाय, कैसे ऑब्टेन होगा भाई, आप कैसे, जब आपको क्या चाहिए, आपको एट द एंड क्या चाहिए, एसिड चाहिए। एसिड यानी कि मतलब होता है ना एसिडिक सॉल्ट, बेसिकली कहने का मतलब ऐसा। तो अपने पास देखो ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है और ये ऑप्शन है। हालांकि यहाँ लगा है तो ये राइट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको लेना है एक अच्छा वाला एसिड यानी कि हाई एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, और उसको मिलाना के साथ आपको बेस के साथ मिलाना है, ताकि क्या हो, पार्शियल H प्लस आयन का ट्रांसफर हो, जिसके वजह से क्या होगा, इसलिए आप कहोगे ये वाला ऑप्शन राइट है, ठीक है। 2024 का क्वेश्चन है। दूसरा क्या कहता है, एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो। टोमेटो में कौन सा एसिड होता है, बोलो, ऑक्जेलिक, स्टार्टिंग में लिखवाया था, जो यहाँ पे हमने देखा था, जाके देखो स्लाइड में, कौन सा स्लाइड, स्टार्टिंग है, जहाँ पे नेचुरली अकरिंग एसिड की बात की थी वहाँ पे, तो कौन सा एसिड होता है भाई, उसके अंदर ऑक्जेलिक होता है। बोलो क्लियर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑप्शन इज द गिवन आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। ऑरेंज में कौन सा है, ऑक्जेलिक एसिड है। सोर मिल्क में लैक्टिक, एंट में मिथेनोइक एसिड, टर्मरिन में एसिडिक एसिड, तो ये तो होगा नहीं। एंड स्टिंग वाला तो सही है, ठीक है। ऑरेंज में ये होता नहीं, साइट्रिक होता है। सोर मिल्क में मिल्क है, मिल्क में कौन सा होता है, बोलो, क्या लैक्टिक एसिड होता है, बोलते हैं लैक्टिक एसिड की वजह से दूध, दही, कर्ड बनता है। तो ये ऑप्शन, तो अपना कौन सा ऑप्शन हुआ, 2 and 3, ठीक है। क्लियर। देखो इस बार CBSE का जो नया पैटर्न आया उसमें ऐसे क्वेश्चन के लिए उन्होंने ज़्यादा बोला भी है, तो अब ऐसे क्वेश्चन आप ज़्यादा प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट है आपका कॉमन सॉल्ट, जो NaCl यूज करते हैं घरों में। कौन सा है कॉमन सॉल्ट जो आप घरों में यूज कर रहे हो, दैट इज NaCl। कौन सा, NaCl। क्या है ये, केमिकल नेम क्या है इसका, सबसे पहले तो सोडियम क्लोराइड। NaCl का केमिकल नेम क्या है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl। प्रिपरेशन कैसा है, इट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैसे बनता है बाबू, बताओ बच्चों, कैसे बनता है। तो भाई आपको क्या है, NaCl को बनाने के लिए आपको HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को कंबाइन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या बनेगा, NaCl, और क्या बनेगा, पानी, NaCl और पानी। बोलो कैसे बनता है, HCl को NaOH के साथ क्या करना है, कंबाइन करना है। इट इज वाइडली यूज्ड इन द फूड इंडस्ट्री, इट इज मेजर रॉ मटेरियल इन द इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर ऑफ द वेरियस केमिकल सच एज सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन एक्सेट्रा। पता ही होगा, बेसिक जनरल चीजें, ठीक है। कोर अल्कली प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट है, ये देखो, कोर अल्कली प्रोसेस से हम क्या बना रहे हैं, प्रोसेस है जिसकी वजह से क्या बनाया जा रहा है, कॉस्टिक सोडा जनरेट हो रहा है। क्या हो रहा है, कॉस्टिक सोडा। देखो केमिकल नेम क्या है, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। क्या बोलते हैं बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। प्रिपरेशन क्या है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl ब्राइन सॉल्यूशन, इट डिकम्पोजेस फॉर्म NaOH। आप देखो ये डायग्राम दिख रहा हो आपको, यहाँ से ब्राइन सॉल्यूशन पास कराया जाता है, एक एनोड लगा है और एक कैथोड लगा है, ठीक है। सो इस जगह से क्या होता है, रिएक्शन होता है, और रिएक्शन करके यहाँ पे देखो आपका NaOH, यहाँ से क्या होता है, NaOH निकल जाता है। तो इसी को बोलते हैं कोर अल्कली प्रोसेस। क्या, चोर अल्कली बोलो, चोर बोल दो, चोर, बहुत सारे बच्चे सर चोर बोलते हैं, बोले चोर ने जीवन खराब किया है सर, चोर अल्कली प्रोसेस ही है, ठीक है। तो चोर अल्कली प्रोसेस, ठीक है जी, ध्यान रहेगा। NaCl का क्या करना है, आपको साथ पानी के साथ मिलाना है, पानी से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। Cl2 यहाँ से निकल रहा है और H2 यहाँ से निकल रहा है, ठीक है जी बच्चों, क्लियर है।
यूज फॉर मेकिंग द सोप्स, डिटर्जेंट्स, पेपर्स एंड फाइबर्स। क्या काम में आ रहा है? साबुन में, साबुन। फिर डिटर्जेंट में इट इज ऑल्सो यूज फॉर ग्रीसिंग द मेटल्स, ग्रीसिंग और डिग्रीसिंग करने में काम आता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर क्या है? ब्लीचिंग पाउडर सब जानते हो, घर में पानी में डालते हैं भाई, एसएमसी डालती रहती है पानी में, या अपने घरों के अंदर जो टांकी है उसके अंदर क्या करते हैं हम डालते हैं ताकि क्या हो, जर्म्स फ्री रहें। जानते हो ना ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपको ये फॉर्मूला CaOCl2, फॉर्मूला याद रखना है। कितना होगा बोलो? CaOCl2 याद रखना है, ये सब काम आएगा एग्जाम में। फिर क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको बोलते हैं। प्रिपरेशन कैसे है कि इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को Cl2 के साथ मिलाओगे, CaOCl2 कैल्शियम क्लोराइड, और आपका क्या है H2 बन जाएगा, ठीक है। सो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और H2 आपका जो बन रहा है वो इसका रिएक्शन करके बन जाएगा, ठीक है। यूजेस क्या है? यूज टू मेक अ ड्रिंकिंग वाटर जर्म फ्री, ऑल्सो यूज टू इन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द मेनी इंडस्ट्रीज। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा क्या करते हैं, इसको काम लिया जाता है। बोलो ठीक है। एक बार कैमरा चेक कर लेते हैं, ठीक है। फिर आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है? केमिकल नेम क्या है इसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaCO3 का फॉर्मूला है। प्रिपरेशन कैसे है? इट इज फॉर्म्ड व्हेन द NaCl रिएक्ट विद द NaCl का रिएक्शन कर रहे हैं वाटर के साथ और अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो क्या बनेगा? NaHCO3 प्लस NH4Cl, ठीक है। जनरल चीजें हैं, आपको एक बार लर्न कर लेना है, कहाँ का काम आता है, क्या क्या काम आता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है और रिएक्शन क्या होता है, बस 4 चीजें, ठीक है। अलग अलग स्लाइड में बना रखा है बस, बाकी इतना कुछ नहीं है। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन अ गैस G इज लिबरेटेड। जब इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है ब्राइन का तो गैस निकलता है एट एनोड, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 चीजें थी, ठीक है। अगर यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे देखो ये एनोड है, ये कैथोड है, एनोड है कैथोड है, ठीक है। CaC और आपके पास H, कैच, कैसे याद रखोगे? कैच। क्लोरीन ऐसे याद रखो, क्लोरीन, ठीक है। एनोड, कैथोड और हाइड्रोजन, ये लाइन है, ये पूरा लाइन है। क्लोरीन, एनोड, कैथोड और कैच, 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 कैच। तो कैच से क्या है? ये क्या है? क्लोरीन, एनोड, कैथोड, H फॉर हाइड्रोजन। अब देखो ये इसके साथ पेयर में, इसके साथ पेयर में। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन है आपका कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? जो एक गैस G लिबरेट हो रहा है, कहाँ पे? एनोड में। तो कैच याद करो, कैच, कैच। तो एनोड पे कौन सा है? क्लोरीन गैस, ठीक है। उसके बाद क्या है? व्हेन दिस गैस इज पासेस थ्रू द एसिडिक लाइम अ कंपाउंड C इज फॉर्म्ड विच इज यूज फॉर डी इन्फेक्टिंग द ड्रिंकिंग वाटर। भाई डी इन्फेक्टिंग है ड्रिंकिंग वाटर मतलब क्या है? लो ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। जो C है वो कौन सा आपका? ब्लीचिंग पाउडर हो गया। यहाँ पे क्या है आपका? क्लोरीन हो गया। देखो यही आंसर, क्लोरीन हो गया। और जो आपके पास C है वो C क्या है आपका? बेसिकली क्या है? नियर कैथोड, एनोड, वो सब लिखा है और लास्ट में को क्या मिल रहा है? दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। बोलो क्लियर है? केमिकल रिएक्शंस वगैरह वगैरह क्लियर। 2023 का क्वेश्चन है, समझ में आई बात? ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपाउंड एक्स इज यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग क्रिस्पी पकौड़ाज। पकौड़ा क्या होता है? पकौड़ा बहुत खाएगा मैं सर, आज छुट्टी के दिन मैं बहुत पकौड़ा खाएगा। तो क्रिस्पी पकौड़ाज, इट pH इज अराउंड 9 का मतलब भाई अब ये बेस में चला गया है। कहाँ गया है बताओ? बेस में। छोटे छोटे टुकड़ों में करना है। देखो क्वेश्चन आया है 18, 19, 20, 23, 24, 25, क्या पता है इस बार भी आ जाए। तो 9 आइडेंटिफाइड द कंपाउंड एक्स, इसको ढूंढना है। राइट इट्स केमिकल नेम, फॉर्मूला, राइट केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन द यूज ऑफ इट, ठीक है। क्या होता है भाई? पकोड़ा बनाना है। पकोड़ा बनाने के लिए मम्मी को देखा, मम्मी बेसन का कुछ बना रही हो, मान लो पकोड़ा बना रही हो या कुछ ऐसा बना रही हो जैसे इडली सांभर बना रहे हैं घर में, तो हम बेकिंग सोडा डालना पड़ता है। वो क्या करता है? फुला देता है। किसको? ताकि सॉफ्टनिंग करता है, सॉफ्टनिंग एजेंट है जैसा काम करता है। तो इस एक्स कोई और नहीं है, एक्स कौन सा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको आप बेकिंग सोडा भी कह सकते हो, ठीक है। अभी हम इसको, हालांकि इसको पढ़े तो नहीं, अभी हम पढ़ लिया बेकिंग सोडा, हाँ हो गया है, ठीक ठीक ठीक। चलो, सो बेकिंग सोडा हो गया आपका, NaHCO3 फॉर्मूला वगैरह हो गया, और बाकी तो रिएक्शन आपके सामने है। यूजेस क्या है? न्यूट्रलाइज एसिडिटी, माइल्ड बेस, एंटी एसिड, सोडा एसिडिक, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह वगैरह काम करता है। एंटी एसिड भी है, एंटी एसिड कहीं चुभन हो रही, जलन हो रही है, आप उस पर लगा के, कई बार देखो हाथ जल जाए तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं? ये डाल सकते हैं ताकि क्या ठंडा महसूस हो, ठीक भी हो जाता है कई बार। नेक्स्ट आता है आपका वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है, Na2CO3 प्लस डॉट H10H2, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है बच्चों, ठीक है। 3 मार्क, स्टार मार्क कर लो, 4।
ये एग्जाम में कई बार फॉर्मूला पूछा जाता है कि भाई बताओ फॉर्मूला क्या इसका है, वॉशिंग सोडा का क्या होने वाला है। रिएक्शन आपके सामने Na2CO3 + 10H2O, तो क्या बना Na2CO3 डॉट 10H2O। क्या यूज में आ रहा है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। परमानेंट हार्डनेस, कपड़ा धोने के लिए क्या करोगे, वॉशिंग सोडा डालोगे, हार्डनेस कम करेगा, हार्डनेस कम करेगा तो हमारे जो कपड़े का होल है, छोटा छोटा होल, कपड़ों में ना ऐसे ऐसे होल होते हैं, ऐसे छोटे छोटे, इस होल्स में क्या करता है, घुस पाता है, तो घुसेगा तो क्या होगा, डर्ट को क्लीन कर देगा, उड़ा के पानी साथ बहा ले जाएगा। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर क्लीनिंग एजेंट फॉर द डोमेस्टिक वर्क, पोछा मारना है, कुछ भी काम करना है, जहाँ धुलाई पुछाई का काम करना है वहाँ करना है। ठीक है, बहुत सारी गर्ल्स हैं, बहुत सारे गर्ल्स सोचे बोले सर जल्दी बढ़ाओ मुझे जाना है, आज मम्मी ने काम दे दिया है मेरे को पोछा मारने का। हाँ हाँ ना सर, ऐसा मत बोलो, डिसलाइक कर देगा मैं तेरे को। ओके बच्चों, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, मस्ती मजाक था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा दैट इज बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा हो गया, अब बात करते हैं बेकिंग पाउडर की। तो भाई बेकिंग पाउडर क्या है, बेकिंग सोडा के साथ जब टार्टरिक एसिड को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, बोलो क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर बन जाता है। बहुत ही बढ़िया। सो NaCO3 + H + CO2 H2O और सॉल्ट। ठीक है, क्या काम में आता है बेकिंग पाउडर का भी यूज करते हैं हम मफिन्स में, केक्स में, बिस्किट्स में, ब्रेड्स में, क्या करें, सॉफ्टीनेस लाने के लिए। ठीक है, अब 4 चीज़ें देखिए, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा मोस्टली दोनों घरों में यूज होता है। ठीक है, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा मत डाल देना खाने में, हैं बोले बाद में सर यही सर बोलते हैं सब, वो यूट्यूब पे एक लेक्चर एक वीडियो आते हैं, सर पढ़ाने आते हैं, बोले यही सब फालतू बात सिखा रहे हैं हमको। चलिए बच्चों, तो लास्ट टॉपिक है दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। लास्ट तो नहीं है, 2-3 टॉपिक हुए, छोटे छोटे बच्चे हैं, बाकी ऑलमोस्ट हो गया। तो POP क्या है, जैसे घर में फॉल सीलिंग बनाते हैं ना, घर में अभी गाड़ी, घर में शोरूम बन रहा है, घर में बोल रहा हूँ, जैसे मान लो मार्केट में हमने शोरूम बनवाया, कपड़े की दुकान बनवाई, ठीक है, या घरों के अंदर अपने सीलिंग बनवाते हैं, फॉल सीलिंग बोलते हैं ना उसको, तो उसको वो POP से बन रहा है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर हार्डनेस प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी होती है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट इसका नाम है, वहाँ 10H2O था, यहाँ पे क्या है, CSO4 डॉट ½ H2O है। प्रिपरेशन कैसे है भाई, इसके में क्या करते हैं हम, रिएक्शन होता है 3/2H2O वगैरह वगैरह जिप्सम के साथ। ठीक है, जिप्सम का क्या करना है, हीट करना है 373 केल्विन पे। याद रखना है बात, जिप्सम को 373 के जब आप हीट करते हो तो क्या बन जाता है, वो क्या बनता है, वो क्या बनता है, वो POP। क्या बनता है, वो POP। ठीक है जी। यूज फॉर डॉक्टर टू सपोर्ट द फ्रैक्चर बोन्स, हाथ टूट गया, क्या करते हैं, सफ़ेद लपेट देते हैं। किससे लपेटा है, POP से लपेटा है। छत बनानी किससे बनाएंगे, POP से बनाएंगे। अरे ऊपर का छत नहीं, फॉल सीलिंग। हाँ ठीक है, टॉयज वगैरह बनाने में भी क्या करते हैं, काम में आता है। आते हैं क्वेश्चन पे, हाउ इज वॉशिंग सोडा ऑब्टेन फ्रॉम द सोडियम कार्बोनेट। रिएक्शन देख लिया, अरे देखा कि नहीं, रिएक्शन सही होगा। फिर क्या है, राइट केमिकल फॉर्मूला और टाइप ऑफ सॉल्ट वगैरह वगैरह, हार्डनेस। क्वेश्चन देखो, लाइन लगी है 17, 20, 23, 25। ठीक है जी, फॉर्म कैसे हो रहा है, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स था ना, 10H2O याद है आपको। हाँ, तो 10H2O को जब ऐड कर रहे थे तो क्या 2 Na2CO3, जिसकी वजह से क्या बन रहा है, ये रिएक्शन बन रहा था। ठीक है, कहाँ सॉल्ट कौन सा बेसिक सॉल्ट है, क्या कर रहा है भाई, परमानेंट हार्डनेस को मतलब किस तरह का हार्डनेस क्या करता है, रिमूव करता है, तो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करता है। नेक्स्ट क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या, इट इज द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दैट आर केमिकली बाउंडेड विद द स्ट्रक्चर ऑफ सर्टेन सॉल्ट। अब सॉल्ट के साथ कुछ अमाउंट के वाटर क्या है, जुड़े हैं, ऐसे फिक्स्ड हैं, वो मूव नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। क्या है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। जैसे एग्जांपल में CSO4 डॉट 2H2O, ये देखो 2 वाटर मॉलिक्यूल फिक्स्ड है, Na2CO3 के साथ कितना है, 10H2O फिक्स्ड है। तो ऐसे जो क्या है, जो वाटर के फिक्स्ड वाटर मॉलिक्यूल को पकड़ के रखते हैं, जकड़ के रखते हैं, ऐसे उसको बोलते हैं हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है जी, जिप्सम एग्जांपल देख ही लिया, वॉशिंग सोडा का भी समझ लिए क्या यूज में आता है, कैसे यूज में आता है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है, और लास्ट है हमारा, दैट इज राइट द नेम, केमिकल फॉर्मूला एंड वन यूज ऑफ द कंपाउंड ऑब्टेन्ड व्हेन द जिप्सम इज एट 373। अरे बच्चों का सवाल सर, POP, पोप 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 डांस करेगा मैं, पोप। ठीक है, तो 16, 17, 20, 24, 25 बहुत बार आया क्वेश्चन। POP है, केमिकल फॉर्मूला CSO4 डॉट ½ H2O। यूज कहाँ यूज हो रहा है, मेकिंग टॉयज, सरफेसेस स्मूथ एंड मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन। देन क्या है, व्हाट यू मीन बाय वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये बहुत बार आया है। तो क्रिस्टलाइजेशन वाटर क्या है कि जब ऐसा कोई सॉल्ट जो वाटर के कुछ मॉलिक्यूल को ऐसा, तू मेरी है, आजा मेरे पास, तू मेरी है, वैसे करके क्या करे, तो उसको क्या बोलते हैं हम, सॉल्ट बोलते हैं, ये अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। बोलो क्या समझ में आ गई बात आपको।
सो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थोड़ा लेक्चर लंबा जरूर है, लेकिन गारंटेड कंप्लीट टॉपिक्स हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने वही क्वेश्चंस किए हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके बोर्ड्स के अंदर। ठीक है, सो आई होप बच्चों को मज़ा आया होगा, समझ में भी आया होगा, द वे ऑफ लर्निंग में मज़ा आया होगा। ठीक है, बेसिकली कंसेप्ट देखो सब पढ़ाते हैं, कोई सब टीचर अच्छे हैं दुनिया में, लेकिन शायद मेरी अपनी जो चीज़ें मैं समझाना चाहता हूँ आप तक पहुँच पाई है, आई होप ऐसा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड कंटिन्यू ऐसे लेक्चर्स के लिए, वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एक न्यू जर्नी है, बट आई थिंक हम बहुत आगे जाने वाले हैं और आई होप ऑल्सो कि आप लोग बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। फाइन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी जन्माष्टमी टू एवरीवन।